नमस्ते सर। नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। प्रदीप सर, आप कैसे हैं? अरे बस करण यार हमने हाँ हाँ अकेला गोपाल याद है। प्रदीप सर, कैसे हैं आप? अरे नहीं आई वो तो ही क्या दर्द हुआ है क्या? नहीं आई तो नहीं देखा आज है। ला, मेरा फोन दे दो इधर। अब रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हुई ना, चालू होगी ना फिर। कैसे प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? मधु जी, प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? हेलो सर, जय माता दी। मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। मैं तो अच्छा सर। आप बहुत दिन बाद आए सर। हाँ, थोड़ा सा टाइम का इशू है। आज भी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन आज और कल 2 दिन का वेबिनार कंडक्ट कर लिया कि हाँ भाई, इसको करते हैं। अच्छा सर। सर, मैंने आपको व्हाट्सएप में एक क्वेश्चन दिया था, क्या आपने वो देखा है सर? यार, आप मुझे ना क्वेश्चन मत ही भेजा करो। आप भूत पिशाचो पिशाचनी, क्या वो शमशान, सर, आप जब भी फोन यक्षिणी पे का। बात करते हो तो ऐसी ही बातें करते हो। कोई अच्छी बातें किया करो। अच्छा सर, इसलिए आपने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट कर हाँ, दिया आप है सर। ढंग की तो बात करो। जब बात करते हो शमशान घाट की, पिशाचों की बात करते हो, तो बात क्या करो यार। अच्छा सर। आपका मैसेज पढ़ा तो मेरे को, मैंने कहा यार, ये आदमी पता नहीं क्या घर में सारा दिन घर बैठे हुए भी सिर्फ यही काम करता है क्या? आप पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़े दिमाग अच्छी जगह लगाओ। कहाँ घुसे रहते हो 24 घंटे? तो सर, जो चीज आपने बोला है ना सर, वही चीज मेरे साथ हो रहा है सर। वो तो मैं मैंने मेरे आपको घर। बताया था। मैंने प्रॉब्लम आपको, आप अगर उसका सोल्यूशन निकालने की बजाय वही चीजें बार बार रिपीट करोगे तो कैसे चलेगा? सर जी, उनका क्वेश्चन बाद में ले लीजिए सर। हाँ हाँ, नहीं, उनका क्वेश्चन ले ही नहीं रहा मैं आपको भी याद कर रहा था। प्रदीप जी, बोलिए सर। कैसे हुआ? हाँ, मैं सर अभी आया हूँ डॉक्टर के यहाँ से ट्रीटमेंट लेके। इस वास्ते मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। क्या तबीयत ठीक है आपकी? अभी ठीक है सर। अच्छा, क्या कोई तकलीफ हो गई? ज्यादा तकलीफ हो गई क्या? हाँ हाँ सर, हाँ सर। वो अभी सेकेंड ऑपरेशन हो गया है ना, जरा सा ऊपर नीचे रहता है। अरे बाप रे। हाँ। तो थोड़ा सा कोई ध्यान। बात नहीं, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो मैं। वीडियोस मिल गई ना आपको सब? हाँ, मिल गई सर, मिल गई। मैं इतने दिन ना एक्चुअली था नहीं, 3 दिन के लिए तो जयपुर गया हुआ था। वो क्या बोलते हैं, पहले सलासर बालाजी के दर्शन करने चले गए। फिर एक जगह 1 दिन का पूरा काम था। फिर वास्तु भी करनी थी कहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मिल इस गया चक्कर सर। में आपको रिप्लाई नहीं दे पाया था मैं। मैं मिल गया सर, मिल गया सर, डोंट वरी। ठीक है, तो और 1-2 मिनट में स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक डिस्कस कर लेते हैं। आज जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो रहेगा वो अ, वास्तु अरोमा एसेंशियल ऑयल के ऊपर रहेगा। कि आप में से जो जो लोग वास्तु करते हैं, तो किस तरीके से हम वास्तु का उपाय कर सकते हैं, वो भी 45 देवताओं के द्वारा। है ना? मधु जी, आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मिनल जी, आपकी? राम राम। राम राम। अभी तो 50-50 चल रही है सर। यहाँ तो प्रैक्टिस अच्छी सी करो। पॉलिटिक्स का अभी समय चल रहा है, गर्मा गर्मी। उसको हाँ, चल रहा है ना सर। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा। अभी तो मैं वहां जाने वाली हूँ, कुंभ में। चलो, आप थोड़ा सा ना इस पे प्रैक्टिस करो, फोकस करो।
है ना, क्योंकि बहुत काम की अभी चीज है। कैसे करूंगी सर? आप अच्छा, बताइए कैसे करूं? अभी इलेक्शन लड़ रहे हो क्या अभी आप? अभी नहीं, इलेक्शन तो नहीं लड़ रही, पर वहां जा रही हूँ ना सर अभी। कहाँ जा रहे हो? प्रयाग। कहाँ पे? प्रयाग जा रही हूँ, प्रयाग। प्रयाग प्रयाग क्या बोल कैसे बोलना कुंभ में? प्रयागराज कुंभ में जा रही हूँ, कुंभ में। बहुत बढ़िया। अब जो अविनाश जी का हाथ पकड़ के जाना। हाँ जी सर, उनके बगैर कहीं नहीं जाती मैं। हाँ, कुंभ में लोग बिछड़ते भी हैं और मिलते भी हैं। तो मिले मिलाए सर। अजी आप कह रहे हो अविनाश जी कहीं सोचे कि मैं छोड़ाऊंगा इसलिए हाथ पकड़ के रखना। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अ, तो मैंने सर मुझे एक चीज बोलना था, मैंने किसी सिर्फ एक मत बोला चीज। करो, आप मत बोला करो, आप मत बोला करो, आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव बातें बोलते हो। अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तब आपकी बात सुनूंगा मैं। आप काम शुरू होने से पहले भोग डाल देते हो भूत पिशाच होगा। बताओ। चलिए, तो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मेरी सभी को राम राम। मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, वास्तु सीखते हैं, रेकी सीखते हैं, या जितनी भी साइंस है, सभी साइंस कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। तो हर आदमी, अभी भी जो स्क्रीन पे आप लोग हैं, तो आप लोग आए इसीलिए हैं क्योंकि आप लोगों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट साइंस के अंदर, इसीलिए आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी जो भी अभी स्क्रीन पे है, सब अपने परिवार में कामयाब देखना चाहते हैं सबको, कि उनके बच्चे कामयाब हो, वो खुद कामयाब हो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारी बॉडी का ओवरऑल नेगेटिव होता है तो हम लाइफ के अंदर फेल होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है, हमें फाइनेंशियल लॉस आने लगते हैं। फाइनेंशियल लॉस का मतलब है कि अगर आप व्यापार कर रहे हो या फिर आप बिजनेस मतलब जॉब कर रहे हो, और दोनों में ही अगर आपको फाइनेंशियली लॉस आएंगे तो पूरी फैमिली पे इसका इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अगर फाइनेंशियली लॉस चल रहा है तो पूरी फैमिली सफर करती है, और अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है पूरी फैमिली सफर करती है, कहीं रिलेशनशिप इश्यूज है पूरी फैमिली सफर करती है, यानी कि किसी भी एक पर्सन के साथ अगर दिक्कत है तो पूरी फैमिली सफर करती है। तो ये सभी चीजें जानने के लिए कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, तो आप लोग क्या, आप में से कुछ लोगों ने एक्सपर्टीज ले रखी होगी, किसी ने एस्ट्रोलॉजी में, किसी ने न्यूमरोलॉजी में, किसी ने वास्तु में। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि जितनी भी आपने एक्सपर्टीज ले रखी है, तो अगर आप एक चीज उसमें और ऐड ऑन कर लो, और वो है स्कैनर। चाहे वो आप एलरॉड यूज कर लो, चाहे आप वो ओरा स्कैनर यूज कर लो, तो आप ये सोचो कि आपकी विद्या में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि ओरा स्कैनर एक ऐसी विद्या है जिससे आप बहुत डीपली चीजों को पकड़ सकते हो। जैसे आज वास्तु का टॉपिक है, तो वास्तु के टॉपिक के अंदर बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो है, जब वो वास्तु करने जाते हैं तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? वो मेन मोटिव होता है कि उनके घर का वास्तु चेक करना है। यानी कि वास्तु का मतलब है जहाँ पे वास करता है आदमी, उसको वास्तु बोलते हैं। मतलब जहाँ तू वास करता है उसको वास्तु बोलते हैं। तो ये वास्तु जो है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी है वो 9 प्लैनेट्स के आगे पीछे घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है, उसी तरीके से वास्तु का मतलब जहां पे हम वास करते हैं उसके आगे पीछे जो भी एनर्जी होगी उसी को ही हम वास्तु बोलते हैं। और हम सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, तो जितने भी लोग घरों में हैं सबको पता है कि वहां पे एक देवता का वास होता है। हम देवता इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर मैं उसे बोलूं, अगर मैं उसको एक नाम दूं कि वास्तु पुरुष, कि वास्तु पुरुष, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि हर जब घर कोई बनता है उसकी चार दीवारी जैसे ही डलती है, बाउंड्री वॉल डलती है, जैसे ही आप प्लानिंग करते हो कुछ बनाने की अपने लिए आशियाना, तो वहां पे जो है वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। और जब वास्तु पुरुष उस घर के अंदर आ जाता है, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हो वहां पे एक वास्तु पुरुष आ गया, तो हम जब सोते हैं, तो अगर हम सोए, अगर किसी से पूछें कि हमारा सर कहाँ पर है, हमारे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है,
है ना। तो हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग कहाँ पर है, तो उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो उसी तरीके से एक वास्तु पुरुष है जो जब हमारे घर में विराजमान होता है तो घर के बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्म स्थान पर उसका पेट आ जाता है। यानी कि अगर हम अपने शरीर का ब्रह्म स्थान ढूंढे, अगर हम अपनी बॉडी का ब्रह्म स्थान ढूंढे, तो हमारी नाभि जो है वो हमारा ब्रह्म स्थान है, हमारी बॉडी की नाभि। और आपको पता होगा कि नाभि से ही पूरे के पूरे शरीर की संरचना है। सारी के सारी चीजें, अगर वो सुनते हो ना, नाभि में तेल डालो, तो वो जितने भी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, वो वहां तक उस ऑयल की जो भी पॉजिटिविटी होगी, जो भी पावर होगी, वो उस ऑर्गन्स को मिलती है। तो नाभि जो है हमारा शरीर का एक ब्रह्म स्थान है। ऐसे ही हमारे घर का भी एक ब्रह्म स्थान होता है, इसको हम सेंटर ऑफ द हाउस बोल लेते हैं। और ब्रह्म स्थान यानी कि ब्रह्मा जी का स्थान। तो जैसे ही ब्रह्मा जी का स्थान बनता है, तो वास्तु पुरुष जो हमारे घर पे विराजमान होते हैं, उनके शरीर पे 45 देवता भी विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक स्टोरी है कि अ, शंकर भगवान जी और अंधकासुर का युद्ध हुआ, और उनके युद्ध से जो पसीना टपका, उससे एक अ, मतलब दानव कह लो, उसका जन्म हुआ। तो वो उसको जो भी मिल रहा था वो उसे खाई जा रहा था। यानी कि देवता मिले तो उनको भी खा रहा था, और राक्षस मिले तो उनको भी खा रहा था। तो राक्षसों ने सोचा कि देवताओं ने भेजा हुआ है ये, और देवताओं ने भेजा कि राक्षसों ने भेजा है ये। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ बताते हैं कि भैया ये तो सबको खाया जा रहा है, क्योंकि अंश था वो शंकर जी का भी, उनके पसीने का, जो हम स्टोरियों में सुनते भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसको बताया कि ये तो अनकंट्रोल है, तो इसको करने के लिए आप सबके सब उसको लेके और औंधे मुंह जमीन में ले आते हैं, और वहां जाके उनका वास, फिर जब वो पर्सन पूछता है, यानी कि वास्तु पुरुष पूछता है कि भैया मुझे तो आपने यहाँ पे धरती पे भेज दिया है, लेकिन मैं खाऊंगा क्या, भूखा कैसे रहूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं तो कुछ खाना ही है, भूख लगेगी तो उसमें ये कहा गया उसे कि जिस जो भी घर जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, यानी कि कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसी चीजें डिवाइन डिसाइड की गई कि यहाँ पे अग्नि का स्थान होता है, यहाँ पे पूजा का स्थान होता है, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होने चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, एनर्जीज जो हैं, वो एनर्जीज अगर आपने सही जगह पे सही चीज है, तो वो घर शुभ माना जाएगा। और जहाँ पे कहीं भी आप कोई गलती करते हैं, घर के अंदर कोई चीज कहीं गलत बना देते हैं, तो वो नेगेटिव माना जाएगा। तो वही उसका भोजन होगा, वही घर उसका भोजन होगा। मैं एक सिंपल तरीके से बताया मैंने कि वास्तु पुरुष का जो भोजन होगा वो वही घर होगा जिस घर में वास्तु ढंग से नहीं होगा। अब वास्तु में क्या देखा जाता है, तो इसीलिए मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे इसीलिए लोग परेशान रहते हैं, जिन भी घर का वास्तु ठीक नहीं होता उस घर में परेशान रहते हैं। वो परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां की एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन जब वास्तु पुरुष को धरती पे फेंका गया, तो उसको हर अंग पे, उसके हर अंग के ऊपर कहीं कुछ असुर भी मौजूद थे, मतलब देवता और राक्षस दोनों ही मौजूद थे, और उन्होंने उसको धरती पे लाके दबा दिया। तो वहां से 45 देवताओं की उत्पत्ति हुई कि 45 देवता जो है वो उसके शरीर पे विराजमान है। और जब भी हम कभी घर बनाते हैं, तो वास्तु पुरुष वहां पे ऑटोमेटिकली जो है वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं, और उनके ऊपर 45 देवता भी विराजमान होते हैं। तो इसीलिए जब घर लिया जाता है तो कहा जाता है कि वास्तु की पूजा, वास्तु पुरुष की पूजा करा लो, थोड़ी शांति होगी, हवन करा लो, शुद्धि करा लो घर की। तो जब कोई घर ठीक नहीं होता, तो वास्तु पुरुष उस घर में जो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, जो खुशियां आने वाली हैं, है ना, उनको खा जाता है। वहां अगर हेल्थ अच्छी आने वाली है तो उनको खा जाएगा, वहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर देगा, मतलब वहां पे सारी चीजें नेगेटिव करेगा, उनकी हर खुशियों को खा लेगा, ऐसे समझ लो। तो इसीलिए वास्तु कंसल्टेंट जब किसी घर में वास्तु करने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, तो वास्तु कंसल्टेंट देखते हैं 16 दिशाएं।
आप सभी को पता होगा कि चार जो है मेन दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। और जब इन चार दिशाओं को हाफ हाफ कर दिया जाता है, यानी कि अगर हम 360 डिग्री, अगर पूरा एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो वो 360 डिग्री को अगर हम चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसमें चार दिशाएं हमने मेन निकाल दी, जैसे नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ और वेस्ट। तो ये 90-90 डिग्री के जो है दिशाएं निकल आती हैं। तो जब ये 90 डिग्री की दिशाएं निकलती हैं तो इनको भी आधा करने के लिए, 8 दिशाएं बनाने के लिए इनको आधा आधा, यानी कि 45-45 डिग्री के ऊपर इसके अंदर और इसको विभाजित कर दिया जाता है। तो उसमें क्या क्रिएट होता है, नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, और फिर नॉर्थ वेस्ट, और फिर अगेन दोबारा से नॉर्थ आ गया। तो इसको 16 दिशाओं में भी डिवाइड किया जाता है। तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, उसके थ्रू हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूं कि पृथ्वी जो है उसमें एक ऊर्जा का प्रवाह चलता है, एक एनर्जी चलती है। जिस भूखंड पे आप रह रहे हो उस भूखंड का आकार और ऊर्जा, तो वो भी वास्तु के अंदर काम करती है। वास्तु में ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिशाओं के बारे में। ये हो गई चार दिशाएं। तो 360 डिग्री को अगर हम चार दिशाओं में बांटते हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी कि हर 90 डिग्री के ऊपर एक दिशा क्रिएट हो जाती है। बीच में है ब्रह्म स्थान, यानी कि ब्रह्मा जी का स्थान। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 दिशाओं के अंदर, तो 8 दिशाएं कैसे बन जाती हैं। नॉर्थ के बाद मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, फिर 90 डिग्री पे ईस्ट है, 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट, 180 डिग्री पे साउथ, 225 डिग्री पे साउथ वेस्ट, और 270 डिग्री के ऊपर वेस्ट, और सेम वैसे ही 315 डिग्री यानी 315 डिग्री के ऊपर नॉर्थ वेस्ट, और फिर अगेन 360 डिग्री पे आ जाता है। तो ये 8 दिशाओं में विभाजित हो गया। अब इन 8 दिशाओं में जो विभाजित किया गया है, इनको कुछ ग्रह भी संभालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉर्थ दिशा जो है वो मरकरी यानी कि बुध ग्रह है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, ईस्ट जो है वो सूर्य, साउथ ईस्ट वीनस, जो मार्स है मंगल, वो साउथ का है, साउथ वेस्ट में राहु। अब जुपिटर बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इसलिए मंदिर कहा जाता है। और राहु जो है साउथ वेस्ट, यानी कि प्रॉब्लम जो है साउथ वेस्ट में राहु की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद शनि जो है वो आ जाता है आपका वेस्ट में, और जो चंद्रमा है वो आ जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट में। तो इस तरीके से ग्रह भी काम करते हैं और कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं। इसके बाद 16 दिशाओं के अंदर डिवाइड किया जाता है। 16 दिशाएं के अंदर क्या होता है कि जो 45 डिग्री बना था पहले, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं। ये 45 डिग्री बना था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। हमने 90 डिग्री को आधा किया था 45 डिग्री पे, तो नॉर्थ ईस्ट आ गया था। अब हम क्या करेंगे, उस जो 45 डिग्री है उसको भी आधा करेंगे, और उसका आधा होगा 22.5, 22.5 डिग्री। अब अगर 22.5 डिग्री को 22.5 डिग्री को डबल कर लिया जाए तो 45 डिग्री बन जाता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा आ गई। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा आ गई। तो सेम सर्कल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वास्तु में 16 दिशाएं। अब 16 दिशाओं को भी अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। 16 दिशाओं को भी अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। वो हो जाएंगे 32 डोर।
16 दूनी 32, यानी कि आधा कर दोगे तो 32 डोर। तो कभी भी आप देखना कि जब भी कभी वास्तु सिखाया जाता है तो ये कहा जाता है कि 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता। तो ये बेसिकली है क्या कि 32 डोर कैसे हैं? 32 डोर का मतलब है कि 22.5 डिग्री जो है उसको और आधा कर दिया जाए, और आधा कर दिया जाए तो वो क्या होगा? 11.25। 11.25 पे एक नई दिशा बन के आ जाएगी, और नई दिशा नहीं बन के आ जाएगी, एक नई जोन कट के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी 16 की 16 दिशाओं के बाद 32 दरवाजे बनते हैं। 32 दरवाजों के बाद में हम 45 देवता की बात करते हैं। जब हम 45 देवता की बात करते हैं, तो जब हम 16 दिशाओं की बात करते हैं, तो उसमें भी ये देखते हैं कि कौन सी दिशा हमें क्या बेनिफिट दे रही है। अब जैसे नॉर्थ की दिशा है तो वो मनी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ एंड इम्यूनिटी दे रही है। फिर नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड, यानी कि जिस घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, तो आप एक बार चेक करिए वहां पे कहीं नॉर्थ तो डिस्टर्ब नहीं है। अगर घर में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से चेक कर सकते हो। और क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या मतलब है इसका? क्लैरिटी ऑफ माइंड का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो वास्तु पुरुष का सर होता है। सर का मतलब माइंड। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, अगर यहाँ पे आप कुछ हैवी चीजें रख दोगे, या टॉयलेट कर दोगे, तो या किचन बना दोगे, तो ये वास्तु दोष में क्रिएट हो गया। और जब ऐसा वास्तु दोष क्रिएट होता है तो आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड, यानी कि माइंड पे श्रवण जी आपका कुछ वो चल रहा है सर, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है ना वहां से नहीं आती। तो उसी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो फन एंड रिक्रिएशन का है। ईस्ट जो है सोशल कनेक्शन का है। फिर साउथ ईस्ट कैश फ्लो है, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये दिशाएं कुछ ना कुछ कहती हैं, हर दिशा कुछ ना कुछ कहती है। तो कहीं प्रॉफिट एंड गेन भी है, कहीं डिप्रेशन भी है, कहीं स्किल एंड रिलेशनशिप है, कहीं डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर भी है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये हर दिशा कुछ कहती है। तो ये दिशा इस तरीके से काम करती है। अब हर दिशा का अपना एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे घर में, जैसे वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। तो जिसे हम कहते हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो 5 तरीके के एलिमेंट होते हैं हमारे घर के अंदर। जो वास्तु देखा जाता है उसके मेन मेन टॉपिक आपको बता रहा हूं कि 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता, 5 एलिमेंट्स जो कंसीडर होते हैं। अब अगर देखिए, मैं यहां पीपीटी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक छोटे से। जब एलिमेंट चेक किया जाता है, इनकी जल तत्व, आपके घर का जो जल तत्व है जहां पे पानी होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? तो उसके लिए 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 4 दिशाएं जो है यहाँ पे जल तत्व होता है, यानी कि यहाँ पे पानी होता है। अगर यहाँ पे आप अग्नि ले आओगे, यानी कि किचन ले आओगे, है ना, या फिर टॉयलेट बना दोगे, तो वो नेगेटिव आ जाता है, वहां पे वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब वास्तु दोष जो क्रिएट होगा, अब इसको गौर से एक बात समझने वाली है, क्योंकि ये वास्तु की क्लास नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि ये 4 जोन जो है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्व में आ रहे हैं। तो जल तत्व में आ रहे हैं, तो जल तत्व अगर खराब हो जाता है तो क्या होने वाला है? अगर जल तत्व में कोई दोष पैदा कर दिया वास्तु का, तो क्या होने वाला है? यहां से क्लियर कर लो कि ऐसे घर में मनी अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इम्यूनिटी प्रॉब्लम रहेगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा, और फन एंड रिक्रिएशन ये भी नहीं रहेगा अगर जल तत्व आपका डिस्टर्ब होगा तो उसी तरीके से वायु तत्व क्या होता है? वायु तत्व है जिसे एयर एलिमेंट सॉरी एयर एलिमेंट बोलते हैं। उसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट 3 दिशाएं आती हैं जल तत्व के अंदर, सॉरी एयर तत्व, वायु तत्व में, है ना, एयर एलिमेंट के अंदर। अब अगर ये 3 दिशाएं डिस्टर्ब हो गई, यहां कोई नेगेटिव चीज आ गई, तो क्या रहेगा?
वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, वो यहां से रिलेट कर लो कि सोशल कनेक्शन खराब हो जाएंगे। जिस आदमी के सोशल कनेक्शन नहीं होंगे वो अलोन रहेगा। ठीक है, चर्निंग एंड एंजाइटी, ये प्रॉब्लम। कैश फ्लो नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा तो लाइफ ब्लॉक हो जाती है। तो क्या मतलब हुआ इन सब का, अगर हम एलिमेंट के साथ में इसको अटैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जोन जो भी अगर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो उससे रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बहुत सिंपल तरीका है उसको जानने का जो मैंने आपको बताया। तो जब ये एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं तो अब आपको नेक्स्ट वाला भी एक बार बता देता हूं कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो है ये फायर एलिमेंट है। अगर यहाँ पे आपने मतलब पानी का प्रोविजन रख दिया तो क्या होगा, अग्नि जो है वो, पानी जो है अग्नि को बुझा देता है, तो आपको कैश फ्लो में दिक्कत आएगी और जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं इस दिशा से वो नहीं मिलेंगे। सेम उसी तरीके से साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये दिशा पृथ्वी की दिशा है, अर्थ एलिमेंट, तो यहां से जो बेनिफिट मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। और उसके बाद वाटर एलिमेंट जो है वो डब्ल्यू एस डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू एन डब्ल्यू और एन डब्ल्यू, ये चार हो गए। तो प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं वास्तु के दोष की, तो कहाँ कहाँ वास्तु के दोष मिलेंगे। आपको 16 दिशाओं में दोष हो सकते हैं, आपके 16 दिशाओं में दोष दोष हो सकते हैं। दूसरा दोष कहाँ हो सकता है, दूसरा दोष हो सकता है आपके 32 दरवाजों में से कोई दरवाजा अगर आपका खराब हो। तीसरा दोष क्या हो सकता है कि 45 देवताओं में से कहीं कोई देवता के ऊपर कोई गलत चीज आपने रखी हुई है, या टॉयलेट बना दिया, किचन बना दी, वही है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, आपके एलिमेंट डिस्टर्ब हो गए, आपके एलिमेंट डिस्टर्ब हो गए, आपने पानी की जगह अग्नि कर दी, अग्नि की जगह पानी कर दिया, तो जो एलिमेंट मैंने बताए हैं आपको, तो वास्तु इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपको एक डिवाइस बताता हूं। कितने लोगों को ये बात, मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं और एक चीज पूछूंगा आप लोगों से। चलिए, मैंने अनम्यूट किया, तो मेरे को कोई जवाब दे पाएगा कि आप में से कोई जैसे वास्तु करते हैं तो उसमें क्या टेक्निक अपनाते हैं, मतलब किसी के घर का वास्तु करना हो तो क्या तरीका होता है वास्तु करने का, कोई बताना चाहेगा। सर उसकी डिग्री देखते हैं, कौन सी डिग्री में कौन सा क्या आ रहा है, कौन सी दिशा के अंदर, दिशाएं देखते हैं सबसे पहले हम तो ब्रह्म तो, स्थान देख के और तो फिर उसके दिशाएं। लिए, हाँ ठीक है, तो उसके लिए जो है वो उस घर का ब्रह्मस्थान ढूंढ के वहां पे फिर डिग्री, हाँ जी। मतलब पूरा नक्शा बना, डिग्री बना के उसके बाद हम देख सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, और कोई प्लीज। क्या बात है, कोई वेबिनार में बोलता क्यों नहीं है, सिर्फ सुनने आते हैं सारे। सर तो ये सर तो वास्तु एलडोमेट्री दोष में कर किधर है वो सकते हैं। देखेंगे सर। कोई जो मेथड हेलो। आप, हेलो बोलिए। हाँ सर, आप उस चैनल से पूछेंगे वास्तु दोष कहाँ पे है, तो बता देता है चैनल से। चलिए, आप लोग वेबिनार अटेंड करते हो ना, तो कम से कम डिस्कस करोगे तो चीजें अच्छी लगती हैं। ये थोड़ा ना कि मैं बोल के चला गया और आपने सुन लिया, वो तो फिर ये हुआ कि आप कुछ सुनने के लिए आए हो। बातचीत करने से एक कम्युनिकेशन बना रहता है। तो चलिए, तो आपको बताता हूँ, दो तरीके हैं वास्तु को चेक करने के। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका वही सेम पैटर्न है जो आज तक हम वास्तु में सीखते आ रहे हैं कि हमें घर का ब्रह्मस्थान ढूंढ के उसके बाद दिशाएं चेक करनी है, उसकी डिग्री बनानी है। तो वो डिग्री जो है हम कैसे बनाते हैं, हम गूगल अर्थ प्रो के थ्रू जो है घर का नक्शा बना सकते हैं, पूरी डिग्री निकाल सकते हैं कि कौन से डोर कहाँ पे आ रहा है। अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर आर्किटेक्ट का या किसी इंजीनियर की हेल्प लेके और ये डिग्री बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस घर में कौन से डिग्री पे क्या क्या आ रहा है। मतलब अगर सही सही चीजें आ रही हैं तो वहां पे वास्तु दोष नहीं है, और जहां पे गलत आ रहा है वहां पे वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है। एक तरीका तो ये है देखने का। लेकिन ये हम डिपेंड होते हैं किसी चीज के ऊपर कि हमें किसी की हेल्प लेनी है, नक्शा लेना है,
अगर आप इंस्टेंट चेक करना चाहो तो भी कर सकते हो, और वो कर सकते हो आप डिवाइस के थ्रू। अगर आपके पास पेंडुलम है, एल रॉड है, या ऑरा स्कैनर है, तो उसके थ्रू आप अपने घर की एनर्जीज को चेक कर सकते हो। आप में से कुछ लोग तो एल रॉड या ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं यूज कर पा रहे, मतलब नहीं कर रहे, शायद उन्होंने सीखा नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ऐसे कोई पर्सन है जो ट्राई करना चाहते हो इसको? कोई ऐसे पर्सन जो जिनको नहीं पता स्कैनर के बारे में और वो उसको ट्राई करना चाहते हो? तो एक तरीका बता देता हूं। पेंडुलम के थ्रू, या आप गले में कोई चेन पहन रखी हो उसके थ्रू भी अपने घर की एनर्जीज को चेक कर सकते हो। आप गले में कोई अगर आपने चेन पहन रखी है उसके थ्रू भी आप एनर्जीज को चेक कर सकते हो। वो चेक कैसे करना होता है? उसके लिए मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा दे, मतलब स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करके दिखाता हूं मैं। देखिए, देखिए जैसे मैं ये स्कैनर यूज कर रहा हूँ, ये इसे एलरॉड बोलते हैं, डॉजिंग टूल है ना? तो अगर मैं इससे पूछता हूँ, मैं दिशाओं के बारे में पूछता हूँ कि मेरे घर की ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है, ये बता रहा है इस साइड में, देखिए। और ये आ गया। और नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है, ये मेरे पास आ गया। और साउथ दिशा बताइए कहां पर है, ये सामने आ गया। तो साउथ ये है, और ईस्ट कहाँ है? देखिए यहां बता रहा है। अब मैं इससे पूछता हूँ साउथ ईस्ट कहाँ है, तो ये साउथ ईस्ट बीच में बता रहा है। ठीक है। अब अगर मैं, आप पेंडुलम यूज करते हो, तो पेंडुलम से भी हम इसको पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस पेंडुलम से पूछता हूं कि ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, मेरे घर की ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, ये बता रहा हूं, देखिए। ठीक है। अगर मैं वेस्ट बोलूंगा तो ये बताएगा, इसलिए मैं अभी वेस्ट नहीं पूछ रहा क्योंकि घूम ही ऐसे रहा है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं और मैं पूछता हूँ साउथ दिशा बताइए कहां पर है, ये मैंने रोक दिया। मैं पूछ रहा हूँ इससे साउथ दिशा बताइए कहां पर है, ये देखिए बता रहा है साउथ दिशा ये। अगर साउथ दिशा ये है और ईस्ट मैंने यहां दिखाई थी आपको, तो इसको स्टॉप करता हूं मैं, स्टॉप। अब मैं से पूछता हूँ साउथ ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, साउथ ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, ये देखिए ये दिशा बता रहा है, ये दिशा बता रहा है, ये। तो आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, देखो। तो तो आपके पास में ऐसे साधन है, आप अपने गले में से कोई माला या चेन उतार के भी इसका पेंडुलम की तरीके से उसको यूज कर सकते हो, और पता कर सकते हो कि आपके घर की दिशा कहाँ है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये पेंडुलम है, बहुत आसान तरीका है। मैंने ये पानी का ग्लास रखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा ग्लास पानी का। और मैं इससे पूछता हूँ कि बताइए पानी का ग्लास कहाँ पर है, मैं पूछ रहा हूँ इससे। देखिए डायरेक्शन बता रहा है मुझे। और तो अगर मैं इससे पूछता हूं कि जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, ये बता रहा है ऐसे। अगर मैं इससे पूछता हूँ विंडो कहाँ है, इस रूम में विंडो कहाँ है, तो देखिए विंडो की तरफ इशारा कर रहा है, ये रही विंडो, मेरे लेफ्ट में यहाँ विंडो है। तो आप चाहो तो अपने घर के अंदर इसका यूज कर सकते हो,
छोटी छोटी चीजों को पूछने के लिए इसका यूज कर सकते हो। अब जब हम ये करते हैं तो इससे हम और क्या कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं। इससे हम वास्तु दोष भी चेक कर सकते हैं कि अगर कहीं पे वास्तु दोष है या नहीं है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा हम उससे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि वास्तु दोष की जो भी आप रेमेडी करते हैं, आप चाहे पिरामिड लगाते हो, चाहे आप कलर टेप लगाते हो, चाहे आप मेटल के स्ट्रिप्स लगाते हो, किसी भी तरीके से अगर आप कुछ भी वास्तु का उपाय करते हैं तो आप इससे चेक कर सकते हैं इस पेंडुलम से। एलरॉड थोड़ा फास्ट है और बड़ी क्लियरिटी से बताता है। ईस्ट का है, साउथ का है, साउथ ईस्ट का है। देखो ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये और साउथ, ये। तो फटाफट इसने बता दिया। अगर मैं वास्तु दोष पूछूंगा तो वास्तु दोष भी बताएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी करके देखते हैं, है ना। अगर मैं पूछता हूं जिस रूम में मैं बैठा हूं यहाँ कोई वास्तु दोष है या नहीं है, देखिए ये अगर लेफ्ट को जाएगा तो वास्तु दोष नहीं है, राइट को जाएगा तो वास्तु दोष है। तो अगर मैं पूछता हूं इससे कि क्या इस रूम में कोई वास्तु दोष है, तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। नो। रूम में अगर वास्तु दोष है तो मेरे राइट में जाइए वरना लेफ्ट में जाइए। नो, वास्तु दोष नहीं है। मैं पूछता हूं यहाँ की कॉस्मिक एनर्जी बताइए, इस रूम की कॉस्मिक यानी कि ईश्वरीय एनर्जी बताइए कितनी है। 100% है। इस रूम का पॉजिटिव ऑरा बताइए। मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, यस है। किस दिशा में है बताइए। देखिए इस दिशा में बता रहे हैं, वेस्ट की दिशा में। जहां मैं बैठा हूं यहां से वेस्ट की दिशा में, तो एक्चुअल के अंदर ऐसा ही है। तो ये आपको घर का वास्तु दोष भी क्लियर कर देगा। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसको बहुत क्लियरिटी से बता देगा कि कहाँ पे वास्तु दोष है। अब हम वास्तु दोष का उपाय कैसे करें, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वास्तु दोष का उपाय जो है वो अरोमा असेंशियल ऑयल के द्वारा किया जा सकता है। देखो अभी एक्चुअली मैं चाह रहा था आप लोगों से बात करना, लेकिन आप में से कोई बात ही नहीं करता, तो मुझे ही बोलना पड़ता है। वरना मैं आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन करें तो उस चीज का आंसर यहाँ क्लास में हम कुछ समझने आए हैं, सीखने आए हैं, तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आई डोंट नो, सबके सब अपना सुनने में इंटरेस्टेड है, तो मैं सिर्फ बता ही देता हूँ आप लोगों को कि जब हम वास्तु सीखते हैं तो हम उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देते हैं जो मार्केट में चल रही है। क्या चल रहा है कि कलर थेरेपी, कलर थेरेपी करते हैं। अब कलर थेरेपी क्या होती है कि अगर नॉर्थ दिशा जो है वो जल की दिशा है, जल किस कलर का होता है, ब्लूइश कलर का, है ना, नीले रंग का, लाइट ब्लू, इस तरीके से। तो जब जल का तत्व, जब अगर नॉर्थ आपकी डिस्टर्ब है, तो वहां पे जल तत्व को बढ़ाने के लिए हम लोग कहते हैं कि वहां पे झरना लगा दो, वहां पे झरना लगा दो, या ग्रीन कलर के कोई वो अपना सीनरीज लगा दो। ठीक है, वाटर एलिमेंट को बढ़ाना है बेसिकली। तो एक तो कलर थेरेपी होती है, दूसरी क्या होती है, स्ट्रिप के थ्रू, है ना। वो स्ट्रिप क्या होता है, कभी किसी जोन के अंदर कुछ गलत है, जैसे मान लीजिए किसी का टॉयलेट अगर गलत जगह पे है, तो हम क्या करते हैं, टॉयलेट सीट के चारों तरफ काट देते हैं, टॉयलेट सीट को काट देते हैं चारों तरफ से। तो जब वो कट जाती है टॉयलेट सीट, तो क्या होता है, तो क्या होता है वहां पे उस हम ये विजुलाइज करते हैं कि हमने उस टॉयलेट सीट की एनर्जी को काट दिया। जैसे एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको कि ये मान लीजिए कि टॉयलेट है, ये टॉयलेट सीट है, तो क्या हुआ, यहां से ऐसे ली स्ट्रिप, मेटल की स्ट्रिप जमीन के अंदर जो है वो कटिंग करी, फ्लोर के ऊपर कटिंग करी, और वो मेटल की स्ट्रिप आती है वो डाल दी ऐसे करके, यानी कि हमने इतने हिस्से को काट दिया, नेगेटिव हिस्से को। तो इस तरीके से उपाय होते हैं, है ना। या फिर कैसे उपाय होते हैं कि हर जो जोन है, जो एलिमेंट है, जैसे वाटर एलिमेंट, एयर बताया था मैंने, फायर बताया था, अर्थ और स्पेस, तो हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक मेटल भी होता है। उसको भी बता देता हूं मैं आपको क्या मेटल कैसे होता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको क्या है, एक्चुअली वास्तु की नहीं है वरना मैं स्टेप टू स्टेप चलता।
देखिए, जो वाटर एलिमेंट है वहां पे क्या होता है, ब्लू कलर, या मेटल अगर लगाना हो तो एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। अगर एयर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है तो वहां पे ग्रीन कलर और स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं। फायर एलिमेंट है तो रेड कलर और कॉपर यूज होता है, मेटल जो है वो कॉपर यूज होता है। अर्थ एलिमेंट में क्या होता है, अर्थ एलिमेंट का कलर येलो है तो वहां पे ब्रास यूज होता है, और स्पेस जो है वो व्हाइट कलर है तो वहां पे आयरन। तो मेटल जो है ना वो ये होते हैं, इनका प्रयोग करके भी हम उस जगह की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तीसरा पिरामिड के थ्रू होता है, जो लोग पिरामिड्स लगाते हैं एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। चौथा क्रिस्टल के थ्रू करते हैं लोग, कि क्रिस्टल्स लगा के और वहां की एनर्जीज को बढ़ाते हैं, जमीन में क्रिस्टल डाल देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा ये उठता है कि क्या ये उपाय सही है। तो मेरा मानना है ये, अगर लॉजिकली जाए तो उपाय तो सही है, क्योंकि हम उस एलिमेंट को ठीक कर रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए हम या घटाने के लिए उस कलर का यूज कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली हम वास्तु वास्तु सीख नहीं रहे, वरना मैं आपको बताता कि जब हमें कलर बढ़ाना होता है तो पिछला कलर पकड़ते हैं, और घटाना होता है अगर उस जोन को तो अगले वाले से वापस अगले वाले की हेल्प लेते हैं। वो वास्तु का एक अंदर है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि वास्तु के उपाय हम कैसे करते हैं। तो हम एलिमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें क्या है, जब हम बात करते हैं 16 दिशाएं, 32 जोर और 45 देवता, जब देवता की बात करते हैं तो देवता की रेमेडी हुई ही नहीं, देवता की रेमेडी तो किसी ने की नहीं। तो फिर हम वास्तु के अंदर 45 देवताओं की बात क्यों कर रहे हैं। तो देवताओं का अगर वास्तु के अंदर बहुत अच्छे अगर रिजल्ट चाहिए तो वहां पे क्या चीज का यूज होगा, वहां पे होगा देवताओं के फूड। आप गूगल पे चले जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा कि देवताओं के फूड कौन से हैं। तो अगर देवताओं के फूड से हम देवताओं की एनर्जीज को ठीक कर सकते हैं। देवता को खुश कैसे करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स कैसे लेंगे, उनके फूड से। सबसे बढ़िया और पावरफुल उपाय है ये, कि देवताओं के फूड से। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट तो अपने घर पे कर लेगा, आपके घर में 2 4 5 दिशाएं खराब हैं तो आप कर लोगे। लेकिन क्लाइंट कैसे करेगा, क्योंकि जो फूड होता है वो हर 3 दिन 5 दिन 7 दिन में रिप्लेस करना पड़ता है। तो कैसे फूड को रिप्लेस करेगा, नहीं कर पाएगा, उसको एक्यूरेट जगह भी नहीं मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकली फिट नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तु कर रहे हैं। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए। तो ऐसे उपाय में हम अरोमा एसेंशियल ऑयल की मदद लेते हैं। वो अरोमा एसेंशियल ऑयल कैसे मदद लेते हैं वो भी बता देता हूं आपको। ये तो पता होगा कि भगवान जो है, चलिए पहले बात कर लेते हैं, भगवान जो है वो खुश कैसे होते हैं। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाके ईश्वर से हम क्या बात करते हैं कि ईश्वर एक अच्छी नौकरी दे दे, व्यापार चला दे, पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, है ना, बच्चे दे दे, सब कुछ दे दे। यानी कि हम प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, और मांगते ही रहते हैं। मांग किससे रहे हैं, ईश्वर से। आदमी हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर ने कह दिया कि जी चांसेस कम है, तो आदमी सीधा ईश्वर के पास खड़ा हो जाता है कि ईश्वर बचा ले, कुछ कर दे, मतलब चमत्कार कर दो, आशीर्वाद दे दो। यानी कि देने वाला तो ईश्वर है। जब ईश्वर अगर देने वाला है तो हम जब मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पैसे चढ़ाते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं। तो उसका उसके पीछे लॉजिक क्या है। प्रसाद चढ़ाया यानी कि हमने ये मान लिया कि हम उस एनर्जी के पास गए, वहां भोग लग गया, वो प्रसाद हमने खाया, है ना। अगर हम फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्योरिटी की निशानी है कि हमने निस्वार्थ होके हमने ईश्वर के ऊपर फूल चढ़ाए, अर्पण किए फूल। पैसे मंदिर की मेंटेनेंस के लिए माने जाते हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए हो गए। मंदिर भी तो चलेगा, पैसों से ही चलेगा, तो वो वहां के लिए हो गए, भगवान के लिए पैसे नहीं हुए। कहता है भगवान को चढ़ा दो, भगवान को तो पैसे चढ़ाने नहीं चाहिए, पैसे तो दान पात्र में डाल दो। भगवान को तो पुष्प चढ़ाने चाहिए, प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लॉजिक तो यही है। अब जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। आपने देखा होगा ईश्वर जो है, जब आपने रामायण या महाभारत भी देखी होगी तो उसमें एक चीज नोट की होगी कि वहां भी जब साधु संत चलते थे एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, तो वो कहीं भी जब पूजा करते थे तो किसी भी स्थान को, पेड़ के नीचे बैठे जगह को साफ किया पानी से, और वहां पे कोई भी चीज को उन्होंने ईश्वर माना, यानी कि भगवान की चेतना को वहां पे उपस्थित किया याद करके, और वहां पे फल फूल चढ़ा दिए। तो फल फूल यानी कि फूल जो है
वो एक प्योरिटी की निशानी है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, पैसे वैसे नहीं चढ़ा रहे, वो फूल चढ़ा रहे हैं। तो और एक चीज और सुनी होगी, हमने देखी तो नहीं है, कि इंद्र दरबार के अंदर भी इत्र का प्रयोग किया जाता था। ये जो अभी हम परफ्यूम यूज करते हैं ना, ये परफ्यूम तो धीरे धीरे मॉडिफाई होके परफ्यूम बन गया, उससे पहले इत्र चलते थे। तो यानी कि जो भी वनस्पति होती है, वनस्पति और जो भी फूल होते थे, उनका अर्क निकाल के और उसके हम इत्र बनाते थे, इत्र यूज करते थे। तो ईश्वर को क्या पसंद है? ईश्वर को यही पसंद है जो शुद्ध और निस्वार्थ चीज है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। तो अब उसको भी मैं आपको एक बार जो है ना पीपीटी के थ्रू बताता हूं कि किस तरीके से हम 45 देवताओं की रेमेडी कर सकते हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, देखो। बहुत सारी डिटेल है, वेबिनार में नहीं दे सकते, कि आज भी हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी को मोगरा के फूल जो है अति प्रिय हैं, और इसी का इत्र भी हम उनको देते हैं। माँ लक्ष्मी जो है वो गुलाब के इत्र उनको चढ़ाया जाता है, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। शंकर भगवान जो है वो शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य के और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। हम क्या चढ़ाते हैं? केसर। शिवलिंग शिवलिंग पे हम केसर अर्पित अर्पित करते हैं कि वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहे। शिवलिंग पे चंदन चढ़ाने से व्यक्ति को मान सम्मान में वृद्धि होती है। धतूरे के पुष्प, नरसिंगार व नाग केसर के फूल, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के पुष्प पसंद है शंकर भगवान को। विष्णु जी को क्या पसंद है? उनको सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं, जैसे मोगरा, चंपा। सर मत चलाइए प्लीज, व्हाइट बोर्ड प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए, ये जो लाइन चल रही हैं। मोगरा, चंपा, चमेली और परिजात जैसे पुष्प जो है अर्पित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कमल, जूही, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, वासंती, चंपा, वैजंती के फूल पसंद है। गणेश जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, किस चीज से कर सकते हैं? गणेश जी को भी हम गुलाब के फूल से, हम जब उनका करते हैं। शनि देव को क्या करते हैं? नीले लाजवंती के फूल। तो सूर्य नारायण भगवान को आग के फूल का इत्र चढ़ाया जाता है, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक लॉजिक पकड़ते हैं दोस्तों, कि जब हम 45 देवताओं की बात करते हैं तो हर देवता का अपना एक पसंदीदा जो है वो इत्र है, एक महक है, एक अर्क है, एक वनस्पति है, एक फूल है, और वो उसी से खुश हो जाते हैं। ईश्वर हमें क्या दे रहा है? हमें पैसा दे रहा है, धन धान्य दे रहा है, सुख, भौतिक सुख दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। उसके पास में तो भंडार है, उसको किसी चीज की जरूरत थोड़ी ना है, और वो भी इंसान से ना। इंसान से तो वो भावना चाहता है कि एक प्योरिटी के साथ में आप, वो भी हम अपने लिए करते हैं। हम जब ईश्वर से प्योरिटी के साथ जुड़ते हैं तो भी अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं। तो हम, कहने का मतलब, वनस्पति और फल के जरिए हम किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, और आज तक ये करते भी आ रहे हैं। महंगे से महंगा हार खरीद लेते हैं, अच्छा सुंदर हार खरीदते हैं, और वो हम अर्पित करते हैं ईश्वर को। तो इसमें हमने एक अरोमा असेंशियल ऑयल जो है, इसकी एक रेमेडी बनाई है, जिस रेमेडी को यूज करके हम अपने देवताओं पे वर्क कर सकते हैं, कि कौन से देवता को हम खुश कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एक बार शेयर कर लेता हूं इसके ऊपर। एक सेकंड रुकिएगा।
ये देखिए दोस्तों, आपको ये नजर आ रहा होगा, आई थिंक स्क्रीन पे क्लियर हो गया होगा कि इसकी एक रेमेडी है वास्तु दोष की, और वो रेमेडी है प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल के द्वारा। तो 45 के 45 देवताओं के अरोमा असेंशियल ऑयल आते हैं, और उसके थ्रू हम इसकी प्रॉपर तरीके से रेमेडी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर किसी का उत्तर दिशा, अगर अभी हम सिर्फ दिशा की बात कर रहे हैं, अगर किसी की उत्तर दिशा डिस्टर्ब है ना, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्थ दिशा का जो है अरोमा असेंशियल ऑयल लगाकर उस दिशा को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये दिशा जो है, ये धन के स्वामी कुबेर की दिशा है। इसके दूषित होने पर माता एवं घर में रहने वाले स्त्रियों को कष्ट होता है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। तो हम पहला क्या कर सकते हैं, हम नॉर्थ दिशा को ठीक करने के लिए उस दिशा का अरोमा असेंशियल ऑयल लगा सकते हैं। सेम उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिशा, अभी हम 8 दिशाओं की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा के लिए भी है। एक मिनट क्लोज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ईस्ट दिशा का भी सेम रेमेडी आती है। अभी स्टेप टू स्टेप मैं क्लियर करता रहूंगा आपको। साउथ ईस्ट दिशा अगर किसी की खराब है, क्योंकि ये दिशा वास्तु दोष होने पर शुक्र अथवा अग्नि, जो मतलब अग्नि अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो घर के अंदर फाइनेंशियल इशू भी आएंगे। तो साउथ ईस्ट दिशा के बाद में साउथ, इसका भी अरोमा एसेंशियल ऑयल आता है, और उसके बाद साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और फिर दोबारा से नॉर्थ का आ जाता है। अब एक चीज आपको बताता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया, ये दिशाएं, इसमें आपने देखा होगा एक छोटी बोतल है और एक बड़ी बोतल है। इन दोनों का काम क्या है? अभी तक किसी ने भी 2 तरीके की बोतल नहीं बनाई है, 2 तरीके की बोतल नहीं बनाई है। हमने 2 तरीके की बोतल अरोमा एसेंशियल ऑयल की बनाई। वो क्यों बनाई कि एक बोतल को आप जमीन में 18 mm का ड्रिल करके अंदर डाल सकते हैं। दूसरी बोतल क्या है कि कई लोग कहते हैं कि हमारा जी इटालियन मार्बल लगा हुआ है, हम किराए के मकान में रहते हैं, हम तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे, हम कटिंग नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, तब हम उस जगह पे बड़ी वाली बोतल को चिपका देते हैं उस जोन में, नॉर्थ जोन में। अगर हमें दिशा को ठीक करना है, वो दिशा में दोष है तो वहां की एनर्जीज को ठीक करने के लिए हम वहां पे इसको चिपका सकते हैं बाहर। तो बॉटल के साइज में फर्क है, तो ऑयल वही है सेम। तो उस तरीके से हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है घर का ब्रह्मस्थान, कि घर का ब्रह्मस्थान तो डिस्टर्ब नहीं है, किसी ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई दोष तो नहीं है। तो अगर ब्रह्मस्थान पे भी दोष है, या ब्रह्मस्थान को आपको पॉजिटिव करना है, वहां की एनर्जी बढ़ानी है, तो उसके लिए भी ब्रह्मस्थान का एक ऑयल आता है, अरोमा एसेंशियल ऑयल, जो हम ब्रह्मस्थान को की पावर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से नॉर्थ दिशा के जो एक देवता है बुधर। लेकिन चलिए मैं इससे पहले आपको ना एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास टाइम कम होता है, एक्सप्लेनेशन बहुत सारी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमारे घर में ब्रह्मा जी का वास है, यानी कि ब्रह्मस्थान है, तो ब्रह्मस्थान पे क्या हुआ, एक स्टोरी के थ्रू ही हमेशा बताता हूं मैं, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इन 4 दिशाओं को चलाने के लिए क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, नॉर्थ दिशा को चलाने के लिए एक देवता को अपॉइंट किया, जिसको उन्होंने चीफ मैनेजर बना दिया। हम ऐसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ मैनेजर बना दिया। उस देवता का नाम था बुधर। अब बुधर ने क्या किया, बुधर को अपॉइंट किया और इधर ईस्ट की दिशा के लिए कर दिया अयमा, और जो साउथ की दिशा है उसके लिए एक चीफ मैनेजर अपॉइंट कर दिया, वो कर दिया क्या बोलते हैं, विवस्वान, और वेस्ट की दिशा के लिए कर दिया मित्रा। तो ब्रह्मा जी ने 4 देवताओं को अपॉइंट कर दिया एक एक दिशा को देखने के लिए। तो कौन कौन सी है, बुधर जो है नॉर्थ को देख रहा है, ईस्ट को कौन देख रहा है, अरियमा, साउथ को विवस्वान, और यहाँ मित्रा। अब जब नॉर्थ में बुधर को अपॉइंट किया, तो बुधर ने कहा भैया कि मेरे अकेले का तो काम नहीं है, तो उसने क्या किया, मैं चीफ मैनेजर हूं, तो मैं अपने नीचे मैनेजर रख लेता हूं। तो उन्होंने 2-2 मैनेजर अपने रख लिए। तो नॉर्थ की दिशा वाले ने भी 2, बुधर ने भी 2 मैनेजर रखे, ईस्ट ने भी 2 रखे,
साउथ ने भी 2 रखे और वेस्ट ने भी 2 रखे। तो ब्रह्मा जी के बाद कितने लोग हो गए संभालने वाले? 3-3 लोग हर दिशा के। तो 3 नॉर्थ, 3 ईस्ट, 3 साउथ और 3 वेस्ट, तो 12 देवता तो ये हो गए, और एक हो गए ब्रह्मा जी, तो 13 हो गए। और नॉर्थ के 8 दरवाजे होते हैं, नॉर्थ के 8 दरवाजे होते हैं, हर दिशा के 8 दरवाजे हैं, तो हम 32 डोर बोलते हैं ना। तो वो कैसे है? नॉर्थ के 8 दरवाजे, यानी कि एन, नॉर्थ का पहला दरवाजा से लेकर नॉर्थ के 8वें दरवाजे तक हर दरवाजे पे कोई ना कोई देवता विराजमान है। उसी तरीके से ईस्ट के पहले दरवाजे से 8वें दरवाजे तक कोई ना कोई देवता विराजमान है। तो 8 चौक 32, और एक ब्रह्मा जी 33, और 12 जो है अंदर के और देवता हो गए, तो ये 45। तो 45 देवता ऐसे काउंट किए जाते हैं। तो जब हम 45 देवताओं की बात करते हैं तो हमें रेमेडी भी वैसे ही करनी होती है। तो अगर अभी हम रेमेडी की बात कर रहे हैं तो वो कैसे होगी कि हमने सबसे पहले अपने घर के अंदर ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को देखना है। चलिए एक बार फिर दोबारा से मैं स्क्रीन पे आता हूं कि ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को कैसे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर के अंदर एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो ये पेंडुलम यूज कीजिए, अपनी गले से चेन माला उतार के चेक कर लीजिए, और अपने घर के ब्रह्मस्थान चले जाइए। ब्रह्मस्थान को ढूंढने का तरीका एलरॉड से बहुत अच्छा निकल आता है। जैसे ब्रह्मस्थान पे चले गए, वहां जाके आप पूछिए कि मेरे ब्रह्मस्थान की पावर बताइए, मेरे ब्रह्मस्थान की पावर कितनी है, पॉजिटिव हो रहा है? अगर पॉजिटिव हो रहा है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि मेरे घर के ब्रह्मस्थान का पॉजिटिव हो रहा बताइए, अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। ये देखिए क्लॉकवाइज घूमने लग गया, यानी कि मेरे घर के ब्रह्मस्थान का पॉजिटिव हो रहा है, ये बता रहा है। अगर वो पॉजिटिव नहीं होता तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब इसको हम इसके नजरिए से भी देख सकते हैं, ये परसेंटेज में भी बताता है। एलरॉड जो है, ये आप अगर सीख लेंगे एलरॉड को तो आप बहुत सारा, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूं कि मेरे घर की ब्रह्मस्थान की ऊर्जा बताइए परसेंटेज में, ये देखिए मैं अपने घर के ब्रह्मस्थान की ऊर्जा पूछ रहा हूं कितनी है। परफेक्ट 100% आ रही है। देखो ये मैंने पूछा ब्रह्मस्थान की ऊर्जा बताइए मेरे घर की, ये बता रहे। तो कहने का मतलब आप चाहो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर की ब्रह्मस्थान की ऊर्जा मैंने पकड़ के दिखा रहा हूं, वो दिखाया है ही नहीं, 0 है, या 10, 20, 30% है। तो जब जिस घर में ब्रह्मस्थान की ऊर्जा ही नहीं है, ब्रह्मस्थान से सारी ऊर्जाएं हर दिशा को जाती है, ब्रह्मा जी से सारी पावर और सारी एनर्जी जो है हर दिशा को जाती है। हर देवता की अपनी एक दिशा की एनर्जी है, लेकिन ब्रह्मस्थान से ऊर्जाएं जाती हैं। जब ब्रह्मस्थान से ऊर्जा, ब्रह्मस्थान पे ही ऊर्जा नहीं है तो फिर कैसे होगा? ब्रह्मस्थान से नॉर्थ की ऊर्जा भूधर को गई, भूधर से आगे 2 देवताओं को गई, 2 देवताओं ने सब मिलके 8 दिशाओं को, अपना 8 दरवाजों को जो है एनर्जी पूरी भेज दी। तो इस तरीके से हम एनर्जीज को चेक करते हैं। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर आपके पास एलरॉड नहीं है तो आप एलरॉड के थ्रू प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि इससे आपको बहुत डीप नॉलेज हो सकती है। आप परसेंटेज में चेक कर सकते हो, प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हो कि वहां प्रॉब्लम है या नहीं है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपने ऊर्जा चेक करी, मान लीजिए यहाँ पे हमने चेक करा था कि वहां पे मेरे घर तो है ब्रह्मस्थान की ऊर्जा, ऐसा मान लेते हैं कि किसी के घर में ब्रह्मस्थान की ऊर्जा नहीं है। अब हमने क्या किया है कि एग्जांपल है कि ऐसा मान लेते हैं कि ये ब्रह्मस्थान का उपाय है, यानी कि ब्रह्मा जी का उपाय है, और हमने इसको ब्रह्मस्थान पे रख दिया अपने घर के। मान लीजिए ये ब्रह्मस्थान पे हमने रख दिया। अब मान लीजिए आपके घर के अंदर बता रहा है कि ऊर्जा जो है ही नहीं, या 10, 20, 30% है। जब आप ये रखेंगे तो आप ऊर्जा पूछेंगे तो वो कैसे बताएगा? ये देखिए ऊर्जा कैसे बताएगा, ऐसे बताएगा परसेंटेज में, यानी कि इतने परसेंट आपके घर की ऊर्जा हो गई, ब्रह्मस्थान पे ऊर्जा बढ़ गई, पूरी 100% आ गई। तो उसी तरीके से हमें बुधर को चेक करना है, उसी तरीके से हमें इधर अर्यमा को, इधर विवासवान को, इधर मित्रा को, और ऐसे ही हमें अपने घर की सारी दिशाओं को चेक करना है, सारे के सारे देवताओं को चेक करना है। और उन देवताओं को चेक जब हम करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे घर में दोष कहाँ है। आप पूछ सकते हो ईस्ट दिशा में पावर कितनी है, वेस्ट में पावर कितनी है, ये आप पूछ सकते हो अपने घर में। तो जब वहां पे आपको पता लगता है जो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का इलाज तो उसी तरीके से होगा, उस देवता की अरोमा एसेंशियल ऑयल की
बॉटल लगा के आप उसको उस अर्क से, देखो बूधर की तो बूधर वाली साइड में लगेगा, सेम ऐसे अर्यमा, ऐसे ही विवस्वान, ऐसे ही मित्रा। फिर अगर मान लीजिए आपका एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो एलिमेंट क्या था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें एडिट मेरे को ठीक कराना पड़ेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट था, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 जोन जो होते हैं जल तत्व में आते हैं। तो जल तत्व जो है 4 दिशाओं को जल तत्व है। अगर किसी का जल तत्व डिस्टर्ब है तो एक उपाय वो ऐसा भी कर सकता है कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक के बीच में जो भी स्पेस पड़ता है वहां पे एक एलिमेंट का इन्हांसर लगा दे, यानी कि वाटर एलिमेंट को इनहांस करने के लिए लगा दे, तो वहां की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमें कोई वहां सीनरी, वाटर फाउंटेन या कोई भी कलर थेरेपी देने की जरूरत नहीं है। हमने सीधा का सीधा उस जोन को ही बढ़ा दिया, वाटर एलिमेंट को बढ़ा दिया एक छोटी सी बॉटल से। आप चाहो तो छोटी बॉटल लगा लो, क्योंकि छोटी बॉटल थोड़ी सेंसिटिव होती है, इंजेक्शन की बॉटल की तरीके से होती है, तभी हम उसे कहते हैं कि 18 mm का ड्रिल करके उसे जमीन में डाल दो, व्हाइट सीमेंट लगा दो, काम खत्म। 10-12 साल 15 साल बिल्कुल छुट्टी, क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐसी चीजें डाली हैं जो उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ कर देती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है वो। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कहीं तोड़ना फोड़ना काटना पीटना नहीं है, तो बड़ी वाली बॉटल को आप चिपका सकते हो नॉर्थ दिशा के अंदर। तो अगर आपको नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हो। अब आपको एक चीज और बताता हूं, पहले मैं स्क्रीन दिखा देता हूं आपको एक बार दोबारा, ताकि कौन कौन से आप देखिए। वायु तत्व को मैंने बताया, जैसे भी वाटर एलिमेंट, अग्नि तत्व को भी आप ठीक कर सकते हो, पृथ्वी तत्व को भी ठीक कर सकते हो, और स्पेस एलिमेंट यानी कि अंतरिक्ष को भी ठीक कर सकते हो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉयलेट ब्लॉकर सॉरी, टॉयलेट गलत जगह पे है। आप में से जितने भी लोग हैं, 2 4 5 लोगों को छोड़ के सबके घर के टॉयलेट खराब होंगे, लिख के ले लो, और आपको पता भी होगा ये टॉयलेट का दोष है। तो टॉयलेट के दोष में क्या करना पड़ता है? अब एक रेमेडी बहुत तेजी से मैं देखता हूं जो चल रही है, कि टॉयलेट सीट के चारों तरफ कलर की स्ट्रिप लगा दो। लेकिन वो स्ट्रिप 15 दिन 10 दिन 20 दिन में मैली हो जाती है, कटनी शुरू कर देती है और गंदी लगने लगती है, तो लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पे मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं, अंदर जमीन के अंदर काट के अर्थ को वहां पे मेटल की स्ट्रिप डाल देते हैं, ताकि जोन कट जाता है। तो यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा, लॉजिक के थ्रू बताऊंगा। देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये टॉयलेट जो है, ये टॉयलेट है, और ये टॉयलेट यहाँ पे है किसी के, ये तो ब्रह्मस्थान हो गया, टॉयलेट यहाँ की जगह यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो दिशा है, ये दिशा कोई ना कोई तो दिशा मान लेते हैं, कोई भी XYZ दिशा मान लेते हैं। अगर बीच में टॉयलेट आ गया और टॉयलेट को हमने स्ट्रिप से काट दिया, तो क्या हुआ? जोन कट गया। जोन कट गया तो जो ब्रह्म स्थान से ऊर्जाएं जानी थी उस आपके घर में पूरी, वो ऊर्जाएं या कट गई। जब कट गई तो वहां पहुंची नहीं, तो ये जो जोन आपका डेड हो जाएगा। आप आजमा के देख लेना, ये लॉजिकल बता रहा हूं प्रैक्टिकली, कि ये जोन आपने काट दिया स्ट्रिप लगा के। जो लोग स्ट्रिप लगाते हैं वो जानते हैं इस बात को। अब अगर इस बात को आप डिनाई करते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो फिर जब कोई घर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 2 ब्रह्मस्थान क्रिएट करते हो, जो वास्तु करते हैं उनको पता होगा 2 ब्रह्मस्थान, तब भी मेटल की स्ट्रिप लगा के बीच में से कटिंग कर देते हो। तब क्यों मान लेते हो कि वो इससे 2 कट गए? भाई स्ट्रिप लगाते ही ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, है ना, 2 ब्रह्मस्थान क्रिएट कर दिए। तो स्ट्रिप जैसे ही आप टॉयलेट के चारों तरफ लगाओगे, वो एनर्जी कट जाएगी। जब एनर्जी कट जाएगी, वो जोन आपका डेड हो जाएगा। बेसिकली ये काम किस लिए होता था? ये काम इसलिए होता था कि नेगेटिव, टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको हमें कटिंग नहीं करनी। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टॉयलेट ब्लॉकर लगाएंगे। किसी भी दिशा के अंदर कैसा भी कोई टॉयलेट गलत हो, वहां पे आप टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो। वही 18 mm का ड्रिल करके छोटी बोतल आप अंदर डाल सकते हो, बड़ी बोतल को आप बाहर चिपका सकते हो टॉयलेट सीट के पीछे। अब इसमें करना क्या है, मान लो आपने टॉयलेट सीट के पीछे इसको रख दिया, आप एनर्जी को चेक करोगे कि एनर्जी क्या बता रही है। अगर एनर्जी बता रही है कि ये टॉयलेट सीट की नेगेटिविटी 50% खत्म हो गई, यानी कि 50% पॉजिटिव हो गया, अभी 100 नहीं हुआ मान लो, तो इस बॉटल को लेफ्ट की तरफ ले जाना है या राइट की तरफ ले जाना है, वो आपका स्कैनर आपको बता देगा। आप स्कैनर से पूछ लोगे
वो स्कैनर आपको बता देगा, एल रोड बता देगी आपको कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है। तो जिस भी दिशा के अंदर 100% पहुंच जाए, तो यानी कि इस टॉयलेट ब्लॉकर ने उस टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, वहां के ऑरा के नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। और जब नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया तो वहां का नेगेटिव इंपैक्ट खत्म हो गया, आपने कटिंग भी नहीं करी कुछ। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो भी टॉयलेट सीट है वहां कोई देवता भी तो जा रहे होंगे, उसी उसी जोन से, उस डोर तो कट रहा होगा, कोई ना कोई देवता तो उस टॉयलेट सीट को क्रॉस करते हुए जा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें टॉयलेट सीट में के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगाना है, टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, और उस देवता का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा देना है, जो भी ग्रेडिंग में आपके आता है। टॉयलेट सीट को काटता हुआ जा रहा है वो डोर, उस डोर की ट्रीटमेंट जैसे ही आप करोगे, और तो देखोगे वो जोन एक्टिव हो जाएगा, वो जोन आपका एक्टिव हो जाएगा, और आपका टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी भी ब्लॉक हो गई, और वहां के देवता की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। तो सेम उसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव डोर है, क्योंकि 32 दरवाजों में से हर जोन का तीसरा और चौथा दरवाजा, नॉर्थ का तीसरा चौथा, ईस्ट का तीसरा चौथा, साउथ का तीसरा चौथा, वेस्ट का तीसरा चौथा दरवाजा जो है वो पॉजिटिव होता है। तो जब आपको उसको एक्टिव करना है, तो आपने, अगर मान लीजिए आपका तीसरा चौथा दरवाजा नहीं है, तो आप डोर ब्लॉकर लगाओगे। उस डोर ब्लॉकर को आप एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक मिड में आप ड्रिल करके अंदर लगा दोगे, क्योंकि इसमें छोटी बोतल ही आती है, क्योंकि जब आप अपने दरवाजे पे बड़ी बोतल नहीं रख सकते बीचों बीच या साइड में, तो इसको आप ड्रिल करके लगाओगे। लेकिन उससे पहले आपको वर्चुअल एंट्री खोलनी पड़ेगी, उससे पहले आपको वर्चुअल एंट्री खोलनी पड़ेगी। तो ये वर्चुअल एंट्री जो है, ये क्या करेगी, ये पहले आपका वर्चुअल एंट्री खुलेगी, उसके बाद आपका डोर ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अरोमा एसेंशियल ऑयल के थ्रू इसकी रेमेडी कर सकते हो। जिन लोगों को फाइनेंशियल इशू है और उनका जो अग्नि तत्व खराब है, तो वहां पे एक अलग से हमने फायर इंक्रीज फॉर किचन, लोग कहते हैं ना लाल रंग का बल्ब जला दो, फायर इंक्रीज फॉर किचन, अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास में रेमेडी है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अरोमा, प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल, ये देवताओं की रेमेडी है, और बहुत रीजनेबल और इकोनॉमिकल पड़ती है, कि सामने वाले के ऊपर, जिस भी क्लाइंट को के पास आप जाते हो, तो वहां पे भी उसको जोर नहीं पड़ता, कोई लाखों रुपए खर्च ही नहीं होते, बहुत नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप किसी भी घर का जो है वो रेमेडी आप कर सकते हो। तो ये जो 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवताओं की रेमेडी है, एलिमेंट। अब एक छोटी सी बात होती है समझने की, एक बार वो भी बता देता हूं मैं आपको, कि मान लीजिए किसी का ये घर है, रेक्टेंगल का घर है, ये ब्रह्मस्थान है, अगर ये नॉर्थ है तो इसके बिल्कुल सामने साउथ होगा, ये ईस्ट है तो इसके सामने वेस्ट होगा। तो ये नॉर्थ, अगर मान लीजिए ये 30 है, और ये 60 गज का प्लॉट है, मतलब 30 फुट बाय 60 फुट, तो ब्रह्मस्थान से इधर 15 फुट हुआ, इधर 15, इधर 30 और इधर 30 फुट, क्योंकि ब्रह्मस्थान तो सेंटर हो गया। तो जो नॉर्थ है वो भी छोटा हो गया, और साउथ है वो भी छोटा हो गया। तो दोनों तरफ से नॉर्थ नॉर्थ छोटा हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट भी छोटा हो गया, नॉर्थ वेस्ट भी छोटा हो गया, इधर साउथ ईस्ट भी छोटा हो गया, और साउथ वेस्ट भी छोटा हो गया। तो जो भी यहाँ की प्रॉपर्टीज थी, जो बेनिफिट मिलने थे इस दिशाओं से, वो आपको नहीं मिल पा रहे। तो आप अपने स्कैनर से ये चेक कर सकते हो कि वहां की ऊर्जा कैसी है, और वहां की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप अरोमा एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इसका एक कोर्स है, तो वो 2+1 डेज का कोर्स है, 2-2.5 घंटे की, एक दिन की 2 दिन की मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देता हूं, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कि वास्तु दोष में चेक कैसे करना है, वो भी बताया जाता है कि चेक कैसे करना है। प्रैक्टिकली उसमें चेक किया है लोगों ने, वो पूरी क्लास की एक वीडियो हमने बनाई है, उसके अंदर प्रैक्टिकली चेक किया गया है, और उसको ठीक भी करने की कोशिश की है हमने। तो 45 देवता अरोमा एसेंशियल ऑयल को कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है, वो उसके अंदर कंप्लीट सिखाया गया है। और उसके बाद एक दिन का सेशन हम लेंगे, जो 2 घंटे 2.5 घंटे का होगा, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, जिसके अंदर अरोमा एसेंशियल ऑयल के डाउट्स वाउट तो वहीं क्लियर हो जाएंगे, आपके 2 दिन की पूरी क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे वीडियोस के अंदर। लेकिन जो एक दिन का सेशन होगा वो ऐसे ही लाइव होगा उन स्टूडेंट्स के साथ में,
और वहां पे उनके क्वेश्चन आंसर होंगे। हम वहां पे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कैसे ठीक किया, कैसे उस जोन को ठीक किया, कैसे एलिमेंट को ठीक किया, कैसे देवताओं को ठीक किया। मैंने एक ऐसे घर को ठीक किया जो घर बहुत सारे वास्तु दोष थे, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गए वहां के। दूसरी बात, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को ये बात कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये 100% सच्चाई है कि एक बहुत फेमस वास्तु कंसल्टेंट है, वो आए थे उस घर में, मैं भी वहीं था उस वक्त। और वो ब्रह्म मतलब उन्होंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था घर को। तो वो जो मार्किंग करके गए कि जहां पे वो स्ट्रिप डलनी थी, उसमें 1.5 फुट का गैप था। स्कैनर ने बता दिया। मैं उसके बाद दोबारा गया तो स्कैनर ने बताया कि ये पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है। तो जब हमने उस पॉइंट को डायग्नोस किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने 1.25 लाख रुपया दिया है उस पर्सन को जो आया था, और नामी पर्सन है, सिखाते हैं वास्तु, तो इसको वो बता के गए हैं। तो मैंने खुद बोला कि एक बार उनको आप क्रॉस क्वेश्चन करो, चेक करवा लो। तो चेक करवाया तो उन्होंने एग्री किया कि सॉरी ये गलती हो गई, ये जगह यहाँ नहीं थी, यहाँ से थी। तो पूछा गया कि कैसे पता लगा, तो स्कैनर ने बताया था, वो सबके सामने बताया था, उन्हीं के असिस्टेंट के सामने बताया था। तो स्कैनर इतनी स्पेसिफिकली, इतनी एक्यूरेसी के साथ में आपको चीज बता देता है। तो स्कैनर को कैसे यूज करना है ये भी उस क्लास में बताया गया है कि किस तरीके से स्कैनर को यूज करना है, कैसे हम स्कैनर की मदद से कहीं पे वास्तु दोष को ढूंढ सकते हैं। ढूंढ के जब हम उसका उपाय करते हैं, मजेदारी वाली बात की उपाय करते हैं, तो उपाय को आप चेक कर सकते हो। एक बात बताता हूं, जब मैं लॉजिक की बात ही करूंगा, हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल की माला पहनते हैं, क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनते हैं, तो उसको चार्ज करते हैं। आप में से जो लोग क्रिस्टल पहनते हैं उसको चार्ज करते होंगे, हर हफ्ते चार्ज करते होंगे, हर 3 दिन में नमक के पानी में भी धोते हो। जब आपने उसको जमीन में डाल दिया तो वो तो कुछ समय बाद डेड हो गए, उसकी चार्जिंग तो हो नहीं रही। और पिरामिड जो है वो एनर्जीज को बढ़ाने के लिए है, एनर्जीज को इनहांस करने के लिए है। देवताओं की रेमेडी तो फिर भी नहीं हुई। जो कलर की रेमेडी करते हैं वो कलर एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब देवताओं की रेमेडी तो हुई नहीं। तो हम वास्तु में जब देवताओं की बात करते हैं तो देवताओं की रेमेडी हुई कहाँ? तो दोस्तों, प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल जो कायदे से हम भोग लगाते हैं देवताओं को और उनको प्रसन्न करते हैं, तो जब वो प्रसन्न होते हैं तो वहां से वो ब्लेसिंग्स भी आती हैं। तो हम 5 मिनट के लिए, कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर कल मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलने वाला हूँ। कल मैं बहुत सारी रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम में क्या क्या रेमेडी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार जो है ना अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी। और अगर किसी को ये कोर्स करना चाहता है तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है, 1500 रुपए का कोर्स है ये। सर जी, जी प्रदीप सर, बोलिए। आ, पारिवारिक रिश्ते जो है संबंध दक्षिण पश्चिम से देखे जाते हैं। पानी वाली क्रिस्टल? हाँ, मैं समझ। पारिवारिक रिश्ते हाँ जी। जो पारिवारिक रिश्ते और संबंध जो है दक्षिण पश्चिम से देखे जाते हैं। मैं पहला नहीं समझा, पानी वाली क्रिस्टल में नहीं समझा सर। पारिवारिक बोले तो पारिवारिक बोल रहे हो? पारिवारिक, हाँ, पारिवारिक आगे क्या बोला आपने? रिश्ते रिश्ते। रिश्ते, अच्छा पारिवारिक अच्छा रिश्ते, मुझे लगा कि पानी वाले क्रिस्टल। सॉरी, नहीं, नहीं। पारिवारिक रिश्ते, फैमिली रिलेशन। ओके ओके, फैमिली रिलेशन, पारिवारिक रिश्ते, हाँ जी। हाँ, जी जी। अभी जो है पारिवारिक रिश्ते जो है दक्षिण पश्चिम से देखे जाते हैं। जी अभी ऐसा है कि देखिए, कोई भी जोन डिस्टर्ब है, कोई भी डायरेक्शन डिस्टर्ब है, कौन सी तो भी देवता डिस्टर्ब है, तो वो अकेली नहीं रहती, उसके सामने की 180 डिग्री पे भी जो है चेक करना पड़ता है। जी। तो सिंपली यदि समझ लीजिए पारिवारिक रिश्ते दक्षिण पश्चिम से देखा जाए, और मैंने 45 देवता में से ये उसको जो है एरोमा जो है वो मैंने डाल दिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रदीप हम्म। सर, आप तो इस चीज के स्पेशलिस्ट हो, जियोपैथिक के।
वही तो नहीं नहीं नहीं, तो मैं दे- हाँ, उसी बात को क्लियर कर रहा हूँ कि अगर हाँ, किसी की जियोपैथिक स्ट्रेस है तो जितना मर्जी वास्तु का उपाय कर ले तो वो कैसे ठीक होगा, हो ही नहीं सकता। इस बात को तो आप एग्री करोगे ना सर? ठीक है, मैं यही यही पूछने वाला था। तो क्या है सर कि ठीक है, चाहे तो मैं बाद में आपसे बात कर लूंगा जी पर्सनली, जी। मगर जो है कि इसको कलेक्टिवली जब तक ट्रीटमेंट नहीं देते तब तक रिजल्ट यस नहीं आता सर। यस। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि एनर्जीज जो हम चेक करते हैं, देखो घर का वास्तु ठीक करना, ओके, घर का वास्तु कंप्लीट हो गया यानी कि वहां की ऊर्जाएं अच्छी हो गई तो उस घर में रहने वाले लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी, वहां से एनर्जी, है ना। अब अगर उस घर में रहने वाले मतलब उस घर के अंदर जियोपैथिक है तो वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो उस घर में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके साथ तो प्रॉब्लम मेजर इशू रहेगा। अगर उस घर में हस्बैंड वाइफ है, उनके बेड के नीचे से जियोपैथिक जा रहा है तो वो लड़ते ही रहेंगे, वो उनके साथ प्रॉब्लम ही रहेगी। कई लोगों को डिवोर्स तक की स्थिति आ जाती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, अग्रेशन बढ़ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो यानी कि हमें उस एंगल से भी चेक करना होगा कि कहीं उन पे जियोपैथिक तो नहीं है। और अगर उनका कोई और दोष घर में लगा हुआ है, जैसे हम जब हम ऑरा स्कैनर की क्लास करते हैं तो उसमें बताते हैं ना कि पूरा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, हम सभी को चेक करेंगे। ये तो एक वास्तु का टॉपिक है जिसको हम स्कैनर से चेक करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी को भी चेक करते हैं स्कैनर से। हम क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी चेक करते हैं। हम कोई बंधन दोष से भी चेक करते हैं, हम जियोपैथिक से भी चेक करते हैं। तो जब हम वो कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब बिल्कुल ओके है। अभी और दूसरा एक सर, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। प्लीज 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 सर। बाहर की दुनिया का जो संबंध रहता है, जी प्रेम हो, शादी रिश्ता हो, वो उत्तरी वायु से देखा जाता है। ठीक है। ठीक है भैया, हमारे यहाँ हमने चेक कर लिया, इसेंशियल ऑयल भी डाल दिए, वो जो है रिश्ते आने चालू हो जाएंगे सर। तो देखो, अब बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा प्रदीप सर। आपको एक बात बताता हूँ, देखो, जब हमारे घर जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, घर से निकलते हैं तो हम सबसे पहले छतरी या रेनकोट का इंतजाम कर लेते हैं। सर्दी में हम जैकेट या वो पहन लेते हैं। तो ये उपाय है। घर की ऊर्जा एक टॉपिक है कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर की ऊर्जा को ठीक करना, ठीक, अपनी बॉडी के ऑरा को ठीक करना। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक रखती हुई हैं। तो किसी एक चीज को बेस मान के हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, अगर हम वास्तु ठीक करने जा रहे हैं तो पहले वास्तु तो ठीक कर लें पूरे घर का, फिर दूसरा टॉपिक पकड़ सकते हैं। मैं इसीलिए हमेशा एक बात बोलता हूँ कि फुल बॉडी स्कैनिंग से बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। अभी जैसे क्या बोलते हैं सर, संदीप जी आप हैं क्या? है संदीप जी आप बताना। है सर में। हाँ, प्रदीप सर एक चीज और बताता हूँ, इनसे पूछ के ही बताता हूँ मैं। हम्म। ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, तो संदीप जी हाँ, आप बता। आवाज आ रही है, मैं बाहर हूँ सर। हाँ, जब आप फुल बॉडी स्कैनिंग करते हो तो रूट कॉज को पकड़ लेते हो। रूट कॉस्ट मतलब? प्रॉब्लम की जड़ है। हाँ हाँ, प्रॉब्लम की जड़ अपना पूरा चक्रा चेक करता हूँ, पूरे ग्रह चेक करता हूँ, ऑरा चेक करता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव IR, जो जो लिखा है बरोबर स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखा है चेकलिस्ट में, तो उससे ही एक ले जाता हूँ मैं चेक एक करके क्वेश्चन है सब। संदीप जी, एक क्वेश्चन ये है हाँ हाँ। कि क्या वास्तु को ठीक करके किसी भी पर्सन की सारी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है? वास्तु सिर्फ वास्तु वास्तु में को तो ठीक करके, सर सिर्फ वास्तु को ठीक करके। सिर्फ वास्तु को ठीक करके नहीं नहीं, क्योंकि वो ओरा भी है, अपना चक्रा भी है जी उसमें, बहुत पार्ट है, अपनी कुंडली है, ग्रह है, बिल्कुल सही। कलर
कलर कैपेबिलिटी है, जी वापस अपने को नंबर कौन सा सूट होएगा, मोबाइल नंबर वो भी है। ठीक है संदीप जी, थैंक यू। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज टॉपिक वास्तु का है कि वास्तु दोष को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम सिर्फ वास्तु पे बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत प्रदीप सर ने जो बात करी है ना, वो बहुत मुद्दे वाली बात है कि क्या वो वास्तु दोष को ठीक करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर मैं ये पूछती थी, ये आपने जो अभी अरोमा ऑयल थेरेपी बताई है, मतलब ट्रीटमेंट, तो इनके सर कॉस्ट क्या होंगे ऑयल्स के? देखिए इसकी ना 1500 रुपीज कॉस्ट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर रेट अलग है। स्टूडेंट्स के लिए हमारे प्राइस अलग होता है, वो फिर हम अपने स्टूडेंट्स को ही देते हैं। आपको हाँ पूछना ये हो अलग है। तो पर्सनली बात कर लीजिएगा, जी 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 जी। है ना? सर मुझे ऑयल की जरूरत थी, इसलिए देखिए मैंने पूछा था। जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो कहीं ना कहीं वो वास्तु के उपाय जो करते हैं, तो वो किसी ना कोई चीज तो यूज करते होंगे। कलर से करते होंगे, पिरामिड से करते होंगे, क्रिस्टल से, कोई भी करते होंगे। तो ये 45 देवताओं की रेमेडी जो है, ये हम अरोमा एसेंशियल ऑयल से करके प्रॉपर 45 देवताओं की रेमेडी हो जाती है इससे। तो टॉयलेट ब्लॉकर है, वर्चुअल एंट्री है, डोर ब्लॉकर है, हर चीज अवेलेबल है, तो उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आज जी टॉपिक क्या था वास्तु का, तो सिर्फ वास्तु की ही हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो तो एक छोटा सा रीजन देता हूँ। ये जो भी अभी क्वेश्चन उठा था कि क्या कोई दिशा ठीक करने से वो चीजें ठीक हो जाती हैं घर की? हाँ हो जाती हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं होती। पूछो क्यों? अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि मेरे को बुखार है, मेरे पेट में इन्फेक्शन भी है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, तो उसको 3 तरीके की दवाइयां चाहिए चले खानी पड़ेंगी, नहीं खानी पड़ेंगी? और डॉक्टर उसको ये भी हो सकता है ये भी बोले कि ये 3 दवाइयों के अलावा आपको गैस की दवाई भी दे रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक है इसके अंदर। तो आजकल एंटीबायोटिक के साथ में गैस की टेबलेट भी दी जाती है ना? यानी कि 4 तरीके की दवाई दे दी। अगर मान लीजिए आप एक ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आपने सिर्फ उसके बुखार का इलाज किया, पेट के इन्फेक्शन या माइग्रेन का नहीं किया, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि 9 ग्रहों से मैं ठीक कर दूंगा। वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि घर के वास्तु से ठीक कर दूंगा। न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है आपके नंबरों से ठीक कर दूंगा, जो नंबर आपके मिसिंग है वो पावर अगर आपको दे दी जाए, जो अच्छे नंबर है उनकी पावर आपके साथ अटैच किया तो आपके रिजल्ट आ जाए, है ना? तो जियोपैथिक वाला, जियोपैथिक ठीक हो जाए, तो हर आदमी किसी न किसी साइंस के थ्रू किसी पर्सन को ठीक करता है, और सही भी है। एस्ट्रोलॉजी काम करती है, न्यूमरोलॉजी काम करती है, वास्तु काम करता है, जियोपैथिक काम करती है, तो रेकी काम करती है। बॉडी के 7 चक्र है हमारी बॉडी के अंदर, इन्हीं के थ्रू हमारी लाइफ चल रही है। तो हर एक का कुछ ना कुछ पार्ट है। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि स्कैनर जो है, जो मैं स्कैनर दिखा रहा था जिससे मैं चेक कर रहा था, ये है ना, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी चक्रास, कलर कंपेटेबिलिटी, जियोपैथिक, बहुत सारी, मतलब गिनूंगा तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सब में यूज किया जाता है। तो मेरा इसका एक कंप्लीट कोर्स भी है, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाता हूँ, सारा कुछ सिखाता हूँ कि इस डिवाइस, ये एनर्जी डिवाइस है, इसके थ्रू कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो आज सिर्फ वास्तु का था। तो जो लोग वास्तु की रेमेडीज यूज करना चाहते हैं, अरोमा एसेंशियल ऑयल की, तो वो भी मुझसे रेमेडीज ले सकते हैं। मैं उनको समझा भी दूंगा कि कहाँ कहाँ पे किस रेमेडी को यूज करना है। सर अगर कोर्स के थ्रू जानना चाहते हैं तो उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन है, चेक करके भी दिखाया गया, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि अरोमा एसेंशियल ऑयल को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे 45 देवताओं को ठीक कर सकते हैं हम, कैसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं चीजों के। सर सर जिस पे प्लान बनाना जैसे हम एलरोड यूज करते हैं स्कैनर, तो सर अगर अब कोई भी खाली प्लॉट है तो उसका जब हम चेक करेंगे, तो आपने एक बार पिछली बार कोर्स में बताया था कि उसको 6 फुट खोदने के लिए बोलता हूँ मैं, कि नहीं नहीं, सारा मैं 6 फुट मैं नहीं बोलता। वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं जब भी आप अपना घर बनाओ तो एटलीस्ट 6 फुट का गड्ढा खोद के उसकी मिट्टी को प्योरीफाई कर लो, उसके नीचे कोई नेगेटिव चीज तो नहीं दबी हुई। पूरा। तो सर एक ही जगह करना है या पूरे प्लॉट को ही करना है ऐसा? आप पूरे घर पे तो, पूरे प्लॉट पे तो घर बनाते हो, हाँ जी। तो तो कायदा पूरा ही ये कहता, हाँ ना? कायदा ये कहता है कि मिट्टी को निकाल के उसको प्योरीफाई कर लो। तो जब, हाँ है ना, शुद्ध मिट्टी होगी ना, तो आपका घर उतना ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी वाला बनेगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि जैसे हमने सेप्टिक टैंक बनाया, बहुत सारी जगह पे सीवरेज नहीं है, जैसे हमारे एरिया में सीवर लाइन नहीं है,
तो हम तो सेप्टिक टैंक ही बनाएंगे, तो क्या हम केवल उस एरिया के लिए गड्ढा खोदेंगे या जो हमारा पूरा प्लॉट है उस आपका प्लॉट को 6 6 फुट? आपका घर जो बना था उसमें नींव डली होगी। अभी तो प्लॉट खाली पड़ा है सर। अरे तो फिर तो प्लॉट खाली वही तो पड़ा, तो प्लॉट का अगर खाली पड़ा है तो फिर उसकी बात ही नहीं हुई ना, जब आप घर नहीं बना। नहीं नहीं, अरे सर अब मैं जो पूछ रही हूँ वो शायद मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो खाली प्लॉट होता है ना सर, उसमें जब हम नक्शा जैसे बनाया है उसकी जब हम नींव वीव खुदाएंगे तो नींव खुदाने से पहले ही उसको पूरे को खोद करके पहले देख लें 6 6 फीट। हाँ, कायदा तो यही कहता है। लोग करते नहीं है, लोग सिर्फ उसी जगह पे गड्ढा करते हैं जहाँ पे उनको नींव डालनी होती है। नहीं सर, बहुत वास्तव में हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जैसे हम 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा और 1 फुट गहरा एक छोटा गड्ढा खोदते हैं उसकी प्योरिटी और उसकी वो सब चीज देखने के लिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, जितनी मिट्टी निकलती है उतनी ही मिट्टी उसके अंदर वापस भरी जाती है, फिर वो उससे आप हम जज करते हैं। वो आप लैंड की क्वालिटी को चेक करते हो कि उस जगह की क्वालिटी क्या है। अच्छा, तो वही चीज मैं जानना चाह रही थी कि क्योंकि डॉक्टर साहब ये पूछ रहे थे मुझसे कि केवल एक गड्ढे के लिए ही है। मैंने कहा नहीं, सर ने एक गड्ढे के लिए नहीं बोला था, नहीं सर ने आप वास्तव। नहीं नहीं, आप मेरी बात पे जाओ ही मत, आप अपने दिमाग ठीक से है सर। सोचो जो मैं कहने वाला हूँ। किसी के पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, है ना। दिल्ली के आसपास गुड़गांव है, वो आज से 20 25 साल पहले प्रॉपर नहीं बसा हुआ था, गांव होते थे, है ना। हाँ जी। इधर इधर हरियाणा की तरफ चले जाओगे, सोनीपत पानीपत, ये भी नहीं बसा था, इतना गांव थे। इधर नोएडा आ जाओ, इधर गाजियाबाद आ जाओ, तो यहाँ गांव होते थे। लोग क्या करते थे कि गाय बकरी भैंस पाल ली और उसको जब वो मर गई तो पास के किसी गड्ढे में गाड़ दिया। हाँ जी। हाँ हर एक दो गांव के अपने क्रिमेशन होते थे, कहीं कोई कब्रिस्तान होता था, वहां गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी, लैंड की फिलिंग करी 2 2 4 4 5 5 फुट, और पूरी प्लेन करके उस पर सेक्टर काट दिए, उस पर आबादी आ गई सारी। तो वो नीचे अगर कुछ है तो उसको प्योरीफाई करने की बात होती हम्म। है ना। तो तो आप मेरे कहने का नहीं सर, सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं किसी क्लाइंट को बोलती हूँ तो मैं क्लाइंट को यही सजेस्ट करूँ ना कि भाई आपका जितना प्लॉट एरिया है आप 6 6 फीट उसको खुदवा लीजिए और उसमें देख लीजिए कुछ है तो नहीं। मैं कह रहा हूँ 6 फीट ना हो, 2 4 फुट ही खुदवा के चेक कर लो, कोई कोई हड्डी कोई ताबीज कोई नेगेटिव चीज तो नहीं दबी हुई। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी सर, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जब तक हमारे पास अपना ये क्लियर नहीं होगा, हमारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो हम दूसरे को सजेस्ट करने में फिर गड़बड़ होती है ना सर। तो फिर गड़बड़ होगी तो हम ये सब हमको यही बोलेंगे ना बाद में कि कहाँ से सीख के आया ऐसा उल्टा सीधा। तो हमने कहा आपसे पूछ लूं पहले, इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए मेरे पूछा हिसाब से आपसे। तो मेरे हिसाब से चेक करना चाहिए। वो तो आपका स्कैनर भी बता देगा, अगर कोई नहीं, नेगेटिव चीज होगी तो स्कैनर भी बता देगा आपको कि कहाँ हाँ पे कोई वो तो नेगेटिव। है सर, वो तो हम स्कैनर से पता कर लेंगे। तो मेरा सवाल अभी भी वही है कि हम पूरे के पूरे प्लॉट हाँ, साइज खुदवा जैसे लो, दो बिल्कुल हजार बिल्कुल, स्क्वायर फुट फायदा है यही ना, है, फायदा यही है है। ना, और उसके बाद फिर उसमें नींव खुदाएं, नींव हाँ खुदा के मतलब भरवाएं, हाँ हाँ यही है ना। सर, हाँ। जी। सर अच्छा, जी एक मैं चीज और बताइए सर कि आपने अभी ब्लॉकर की बात की थी, टॉयलेट ब्लॉकर्स की। तो सर और ये अभी कोर्स वोर्स की भी बात की थी सर, आपने पिछली बार भी हमें बताया था। तो सर अब की बार तो आपने फीस बढ़ा दी सर। ऐसा है मिनल जी, हाँ जी। एक बात बताओ, स्टूडेंट्स को मैं हमेशा रिबेट देता हूँ नहीं देता हूँ? हाँ देते हैं ना। बोलता हूँ ना। फिर आपको रिबेट चाहिए या आपको क्वेश्चन चाहिए? सही है। सर वैसे एक सर बात बताऊं, आप कभी उससे फोन पे बात कर डाउट हो लेना, तो क्वेश्चन भी चाहिए, फोन पे डाउट बात, हो तो क्वेश्चंस भी चाहिए, नहीं तो मिनल डिबेट जी ही चाहिए। फोन पे बात कर लेना, है ना। सर जी ओके सर। सर जी जी प्रदीप सर साहब बोल। जी जी हाँ सर, वो मीनल मैडम ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, विथ योर काइंड परमिशन मैं कुछ एक्सप्लेन करूं। बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। देखिए, आप जो है भूखंड पे जाएंगे और जहाँ तक पूछेगा कि भाई ये मेरा भूखंड कैसा है, तो उसके मुंह से जो पहला अक्षर आएगा वो शल्य चिकित्सा, वो डायरेक्शन बताएगा। वहां पे जो है शल्य कितना फीट गड्ढे नीचे है वो बता देता है। अभी पुराने जमाने का जो है क्या है कि हाथी का शल्य रहता है। अभी तो बस हाथी पिक्चर में भी नहीं दिखता है, मगर जो है निगेटिविटी रहती है। शल्य है कि नहीं वो समझ में आता है। और नहीं तो भी जो है, जो अभी क्या करते हैं कि अभी सेलर बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है 10 10 फीट जो है वो मिट्टी निकाल ही लेते हैं। जी तो सवाल ही नहीं आता।
हाँ, अभी आप पूरे जमीन के ऊपर बनाने वाले हैं तो वो बात अलग है, वहां पे आपको ये खुदाई करनी पड़ेगा, और आयादी मुताबिक आपको पूरा जो एरिया है वो खुदाई करना पड़ेगा। दैट विल बी बेटर, जी प्रिकॉशनरी। जी। ओके, जी जी जी, थैंक यू सर। कमल जी, वेलकम। थैंक यू। प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू जी। बाकी आप भी हाँ पूछ हाँ जी। लीजिए, हैंड रेज किया हुआ है जी। आप गैरी सर सब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ सर, वैसे तो मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर की हुई है सर। जी हाँ सर, मैंने आज पहले और स्कैनर को काफ़ी बार यूज किया है, जो मेरे रेकी वाले सर से उनके सामने जी उनके पास था, तो मैंने ये देखा हुआ है। लेकिन मैंने अपना जो एलरॉड है इससे और पेंडल से काफ़ी आज फ्रेंड्स के साथ किया है ट्राई। जी हाँ सर, वैसे तो ये सारा रिजल्ट जैसे हम आना चाहिए वैसे ही आ रहा था, और थोड़ा डाउट रहा जैसे अभी क्लास के बाद मुझे हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी बता रहे हैं आप आंसर, तो अभी मुझे आंसर मिल रहा है, अभी आपकी क्लास में वैसे ही आंसर मिल रहा है, थोड़ा डीपली जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा। जी। सर जो हेलो, मैंने ये बताना था आपने क्लास ज्वाइन की हुई है? जी सर। अच्छा, जनवरी वाली क्लास है आपकी? सर मैंने अभी की क्लास ज्वाइन की है ना, हाँ 3-4 दिन पहले। हाँ हाँ, तो आप टेंशन मत लो, आप कंप्लीट होके निकलोगे। ठीक है सर, थोड़ा सा इसलिए डाउट हो रहे थे, बाकी तो मुझे पहले से इस बारे नॉलेज है थोड़ी। कोई बात नहीं, आपको मैं कंप्लीट सब सिखा के ही निकालूंगा, ठीक है? और सर वो मेरे एक अभी आए नहीं थे, वो जो भी मैंने कहा था ना आपसे, फोन पे बात हुई थी, क्या चीज नहीं आई आपकी? वो मेरे पहला और लास्ट लेसन आए मेरे पास, बाकी के लेसन नहीं आए थे। आप उससे फोन पे बात करना, ओके सर। ठीक है? सर ये आज की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना? आप रिकॉर्डिंग का क्या करोगे? अभी आप सुन रहे हो ना, मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, डाल देना, हमको बार बार सुनना है, एक बार में हमारे समझ में नहीं आती, बुद्धि मोटी है हमारी, है ना? हम्म, और दूसरी चीज कि सर जो है ना, आज की ये जो क्लास है, ये एरोमा जो आपने वो दोनों बॉटल्स बनाए हैं, एरोमा एसेंशियल ऑयल, उससे हम्म। रिलेटेड है ना ये वास्तु की आज की क्लास जो है? हाँ हाँ हाँ, और कल देखो, का वेबिनार क्या है? वो कल बता दूंगा, डाल दूंगा पे पोस्ट। ठीक है सर। जी जी, पॉल साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ नमस्कार सर। जी सबसे राहुल। पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम आपको। इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर, बहुत ही मजा आया। जी और इतने मतलब सरल तरीके से, इतना बहुत मिठास आवाज के साथ में आपका जो एक्सप्लेनेशन, जो टेक्निक है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जो मेरा जो क्वेश्चन था कि मैंने कभी ये वास्तु का कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, और आपका क्लास मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। तो जी। आपका जो अरोमा वाला क्लास है वो फ्रेशर के लिए कितना उपयोगी होगा, या फिर कोई जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है ज़्यादा दिनों के, वो मुझे पहले करने होंगे? तो ये देखिए, मेरा पहला। जो लोग वास्तु ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, जी जी। उन लोगों के लिए तो रामबाण है, ठीक है? आप मान लीजिए जिन लोगों ने वास्तु नहीं किया, और इनिशियल जी उसको बेसिक नॉलेज भी चाहिए, और साथ में ये भी पता चल जाए कि कहाँ की एनर्जी को कैसे चेक करते हैं, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, है ना, जी। जी कि स्कैनर क्या करता है। मान लीजिए किसी अ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, कि एस्ट्रोलॉजी में कोई दोष पकड़ना है। जी। जैसे पितृ दोष है, कालसर्प दोष, कुंडली दोष, कोई भी दोष हो, तो उसके लिए क्या होता है कि सामने वाले जातक का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, उसका पैदा होने का समय, उसका पैदा होने का स्थान, वो सब करने के बाद में उसका एक कुंडली चार्ट बनता है। कुंडली चार्ट के बाद में बताया जाता है कि चेक करने के बाद, अरे आपको तो ये दोष है ना। जी जी। स्कैनर डायरेक्ट बता देता है आपको ये दोष है, अगर आप पूछोगे तो इसकी कैलकुलेशन खत्म, आपको सीधा सीधा बता देगा। आपकी ऑरा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको वो स्कैन करके बता देगा, ठीक है? तो उसी तरीके से जो ये कोर्स है, इसमें भी आपको सिंपली बहुत ये पता लग जाएगा कि इस जगह की ऊर्जा आपकी खराब है, यानी कि यहाँ पे दोष है। जी जी। जी ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि वो जो आपका जो टूल है सर,
स्कैन करने का, तो उसका क्या कॉस्ट होता है? वो क्या सभी लोग प्रोक्योर कर सकते हैं? जैसे मैं सर ये फ्रेशर हूँ 2,500 रुपये का मेरे है, पास। लेकिन फुल कोर्स जो लोगों ने किया, जैसे अभी अभी आप सुन रहे थे, है ना, जी जी। मीनल जी से सुन रहे थे, हम्म, प्रदीप सर है, या जो भी गेरे शाह साहब है, जी जी। इन सब ने जो किया ना, फुल कोर्स कर रहे हैं। मीनल जी अच्छा। कर चुके हैं फुल कोर्स। हम्म। ये जनवरी वाले बैच में है अभी, तो इसमें फुल कोर्स में स्कैनर मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, ओह ग्रेट। साथ में एक पेंडुलम भी गिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2,500 के आसपास का मान लो ये स्कैनर है। और सर एक मैं जी कुछ जी। कहना चाहती हूँ। एक मिनट रुक जाओ ना मिनल जी, अगर बात कर रहा हूँ तो एक मिनट रुक तो जाओ, सामने वाले को आंसर तो दे दूं आपसे मैं। रिलेटेड ही था। अरे रुको तो सही। तो ये जो जी। दो चीजें हैं ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूँ। और हम्म, जो कोर्स है उसमें स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी कैसे करेंगे, न्यूमरोलॉजी हम्म, कैसे करेंगे, वास्तु कैसे करेंगे, हम्म, क्या बोलते हैं, जियोपैथिक कैसे चेक करेंगे, कलर कंपेटेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, फुल बॉडी को जी स्कैन कैसे करेंगे, मतलब किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ, या वो पर्सन हमारे सामने हो, या तो फोटोग्राफ हो या सामने पर्सन हो, दोनों ही स्थिति में हम जी। उसको स्कैन करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसकी जैसे प्रॉब्लम। सर ऑरा स्कैन करते हैं ना, ऑरा स्कैन हाँ करते हैं, फोटो हाँ मांगते हैं, हाँ ये जी, हाँ सेवन जी। चक्रास को पूरा पूरा चेक करते हैं। हाँ, 7 चक्रास है, जियोपैथिक है, वास्तु दोष है, एस्ट्रोलॉजी है, सब उसमें चेक हो जाता है, वो कोर्स में सिखाता हूँ। आपके कंप्लीट कोर्स में है वो सर, वो? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो कितने दिनों का होता है सर कंप्लीट तो कोर्स? सर 11 + 5 डेज का कोर्स है। अरे वाह। हाँ जी। तो ठीक है, वो, उसके लिए सर मैं बाद में आपसे बात करूंगा, क्योंकि और भी लोग जुड़े हैं, डिस्टर्ब होंगे। नो 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 है इशू। ना? तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। है ना? बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी बात समझ है। सकता हूँ मैं, मतलब ऐसा मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। ब्लेसिंग्स रिपीट दे दिया करने की करो सर, जरूरत बस नहीं मुझे है। ब्लेसिंग की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अखिलेश जी आप कुछ अच्छा, हाँ मीनल जी आप बताइए, आप क्या पूछ रहे थे। पूछ नहीं रही थी सर, वो जो भैया पूछ रहे थे ना उनको बता रही थी, जो आपने मेरे को कोर्स जिस जो फुल कोर्स मैंने किया उसके विषय में बताना चाह रही थी थोड़ा सा। बताओ क्या बता रहे हो। भाई हाँ, मैं यही बताना चाह रही थी उनको जी कि प्लीज बताएं आपके मैम। ना, हाँ जी, आपके ना पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। उसके 2-3 कारण है। सबसे क्या, पहला कारण तो है कि आपको इतना अच्छा, इतना हंसमुख, इतना प्यार से और बहुत बिना चिड़चिड़ाए बिना गुस्सा किए पढ़ाने वाला टीचर मिलेगा। अरे हैंडसम दूसरी भी तो चीज बोल दो। है, हाँ हैंडसम तो है ही। हाँ, हाँ ये डॉक्टर जरूर। साहब बोल रहे हैं कि हाँ हैंडसम तो है ही सही। हाँ। जो चीज मुझे नजर आई मैंने वो बोली सर, है ना। अच्छा। दूसरी चीज कि आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे उसमें आप एक बार पूछो, 50 बार पूछो, वो आपको क्लियर करके, जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको छोड़ने वाले नहीं। दो चीज। और तीसरी चीज ये कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट होते हैं तो ऑलवेज आपके साथ हैं, आप कभी भी उनको फोन करके भी पूछ सकते हैं, आप उनसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और वो बीच बीच में हमको वॉइस मेल भी भेजते रहते हैं कि भाई ये चीज ऐसे है और आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आज मेरे को नहीं पता था, मेरे पास आ गया लिंक, मैं फटाफट ऐड हो गई। तो क्या है कि इन चीजों को लेकर के सर ने जो चीजें हमें बताई हैं वो चीजें बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। तो एक तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगी, मेरे मेरे को भी एलरॉड मिली, मेरे को भी पेंडुलम मिला, और मैंने उसको किस तरीके से यूज करना है वो अच्छे से सीख लिया। लेकिन अभी क्या है, चूंकि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो पा रही है, तो 50-50 हो पा रहा है, थोड़ा पूरा हमको टाइम लगेगा। हम सोचे कि हमने अभी 15 दिन का कोर्स कर लिया ये और हम एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट होने के लिए हमको कम से कम 6 महीने से लेकर के साल भर लगेगा, क्योंकि हमको उतने क्लाइंट्स भी तो मिलने चाहिए, हमको उतना एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। लेकिन जिस चीज को आपने पकड़ा है जितेंद्र सर को, ये चीज वाकई अच्छी है। और दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ आपको, कि जो चीज आपको मार्केट में मिल रही है उससे पहले आपके पास, सर के पास सब चीजें अवेलेबल है। अगर आपको कहीं वहां से नहीं लेना है तो सर से ले लीजिए, और सर के पास काफी अच्छी चीजें हमने भी ली हैं, अभी और भी लेने वाले हैं हम आगे। जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा मैं सर से ही लूंगी बजाय मार्केट से लेने से। तो उसमें क्या है, सर ने बताया कि हमने सारा वो चीजें उसको कुछ बता रहे थे, एक सर कस्टमाइज कर रखा है उन चीजों को। अब जैसे मैं अगर सर से पूछूं कि सर आपने छोटी बोतल बड़ी बोतल, तो उसके बारे में उन्होंने हमें डिटेल में पहले हमारे कोर्स में भी बताया था हमको कि ये ऐसे करने से तो हमारे बीच बीच में क्या होता है, गैप हो जाती है ना, तो कुछ चीज छूट जाती है। तो वो चीज हम फिर वापस से या तो रिकॉर्डिंग देखते हैं या सर से फोन करके पूछते हैं, या सर से अभी अभी वेबिनार में पूछ लिया। तो इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो जो 15 दिन की यानी 11 दिन की रिकॉर्डिंग और 5 दिन का जो आपका वो मिलेगा आपको प्रैक्टिस डे, वो 15 के 15 दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो टाइम कम पड़ गया सर, और दे दीजिए। हम अभी तक ऐसे ही बोल रहे हैं सर, हमको ये टाइम कम पड़ा है, हमें और सिखा दीजिए और सिखा दीजिए। तो मीनल ये जी, इतने अच्छे हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कोर्स किए, कुछ भी नहीं है वहां पर, इतना अच्छा टीचर है ही नहीं कहीं पर भी।
तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें आप बेनिफिट लेंगे ही लेंगे, है 100% है ये चीज। आप विनल जी, आप ये तो कहना चाह रही थी सर, मैं बीच में बोली, उसके लिए क्षमा ना, चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप 50% के पार्टनर हो गए, इतना बढ़िया बोल लेते हो यार मेरे बारे में। नहीं नहीं नहीं, उनसे मैडम से बता दीजिए, आपकी जुबान जो है मिठास है, आपकी जबान से सामने वाले को डायबिटीज होता है, मगर फीस में कमती नहीं होने वाला। सर डायबिटीज के लिए तो सर बैठे हैं, दे देना सर कोई भी टैबलेट या कोई भी उपाय उनको, रेमेडी। चलो और बताइए अखिलेश जी। थैंक यू विनल जी। अखिलेश सर सर बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपका 11+5 डे का बैच है, ये नया बैच फिर से दोबारा चालू होगा? हो गया सर शुरू। कब से? अभी 20 से शुरू किया मैंने, लेकिन अभी इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था ना। पिछले 4-6 महीने पहले आप जब भी ज्वाइन करोगे, आपको पहले 11 डेज की वीडियोस में पहले ही दे दूंगा। उसका एक जी रीजन है, कोर्स शुरू जी होने से पहले आपको सारी बेसिक नॉलेज आ जानी चाहिए, जी आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। जी आप कुछ लोगों को स्कैन करके रिपोर्ट बना लोगे तो कम से कम जी आपको जी ये पता लग जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, जी जी है ना। तो जहां जी आपके डाउट्स हैं, जहां क्वेरीज हैं, जी जहां आप वीक पढ़ रहे हो, वो आपके जी। आपको एक्चुअल में सर पता लग मैंने जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो वो हम उन 5 डेज में कंप्लीट करेंगे, जब हम एक रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिकल डेमो करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे उसमें, तब वहां वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नॉर्मली होता क्या है, आज की क्लास चली, आपने कुछ जी समझा कुछ छूट गया, कल की क्लास चली, जी कुछ समझा कुछ छूट गया, तो वो छूट रहा और पकड़ में ही रह जाता है, वो क्लास कोर्स पूरा हो जाता है, तो सीखता कम है, आइडिया लग जी जाता है क्या है। यहाँ क्या है, जी यहाँ पहले प्रैक्टिस, आपकी सारी सारी कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद जब आप क्लास में आओगे तो आपको 90% तो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, आपके डाउट्स ही बहुत थोड़े से होंगे। जी सर। क्योंकि और वो जो 11 डेज है ना सर, डेली के क्वेश्चन आंसर है उस क्लास के अंदर, तो वहां आपको डेली के डाउट्स आपके डेली के डेली क्लियर हो जाएंगे। जी तो सर जी, मुझे कब से ज्वाइन करना पड़ेगा? आप अभी ज्वाइन करो, कल ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है। क्या इसकी फीस है? सर वैसे तो 15,000 है, लेकिन अभी हम 11,500 रुपये ले रहे हैं, और 11,500 में भी आपको एक एलरॉड, जिससे हम स्कैनिंग करते हैं, जो मैं कर रहा था अभी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहे हैं, और एक पेंडुलम भी दे रहे हैं। जी जी तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, और बाहर से जी स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। और सर, जो आप वास्तु वाला जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्या जी आप वहां पे बैठे बैठे यहाँ पे चेक कर सकते हैं? सर, मैं आपकी बॉडी से ये चेक कर सकता हूँ कि आपकी बॉडी के ऊपर कौन सी दिशा का वास्तु दोष है। वास्तु हमेशा उस जगह पे जाके ही चेक होगा, उसके अलावा जितनी चीजें आपकी फोटोग्राफ से चेक हो जाएगी, और यहीं से बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं उसको। चेक करिए सर, कैसे? नहीं, आपके घर का वास्तु ये चेक करना है कि आपके आपके ऊपर कौन सी दिशा का वास्तु दोष है, ये कहना चाहते हैं। जी जी। आज की क्लास का चैप्टर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको चेक करता हूँ। सर ये दूसरा टूल है लग रहा है ना, ये टूल दूसरा है ना? हाँ, ये मेरा अपना स्कैनर है, मेरे हाथ में बहुत सेट है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। आपका ना, आप एक बार चेक करिएगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट अपने दोनों चेक करिएगा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट? हाँ जी, एक बार चेक करिएगा। सर कैसे? मेरे पास तो अभी कोई भी नहीं, आप वास्तु वास्तु जानते हैं। नहीं सर, मैंने बस यही। देखो, मैं इसका एक तरीका और भी बता देता हूँ। वास्तु सिर्फ ना दिशाओं के हिसाब से नहीं होता, वास्तु में एक जी प्रॉब्लम और होती है। जी वो प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपके रूम की अलाइनमेंट खराब होती है, यानी कि आपने, जी है ना, रूम के अंदर कोई ऐसी चीज नेगेटिव, कोई स्टेचू रखा है, कोई सीनरी है जो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, वहां से भी वास्तु दोष बनता है।
जब आप हम सर ये भी सिखाते हैं कि आपके रूम के अंदर की अलाइनमेंट कैसे ठीक करके आप घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हो। सर मैंने अभी 2 महीने पहले पिरामिड रखा है सर, बस और कुछ नहीं रखा है वो भी। कोई बात नहीं, हम तो बस किसी की जो किसी ने क्रिस्टल्स पहन रखे होते हैं, ब्रेसलेट या कुछ नहीं भी पहन पहने रखा हुए। होता है, उससे भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कई बार, नहीं सर, कुछ उससे नहीं भी पहने समझ हुए। में आता है। अब वो कोई बात नहीं। ठीक है सर, तो सर इसका पेमेंट कल कर दूंगा सर। हाँ, कल कर कल, लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, बाकी अरोमा वास्तु की अरोमा एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड अगर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो आपका वेलकम है। और कल हम रेमेडीज पे बात करने जा रहे हैं, उसमें टोटल रेमेडीज के बारे में ही बात होगी कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या क्या रेमेडी। तो उसमें क्वेश्चंस आपके होंगे और आप लोग क्वेश्चन करोगे नहीं, तो फिर वो कल का वेबिनार जो है ना उसमें मजा आएगा भी नहीं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया सकता है, तो मजा आता है कि हम बताएं इसका सोल्यूशन क्या है। सर एक बात और सर, जी अरोमा तेल ये की वैल्यू कितनी है सर कर स्टूडेंट के लीजिए, लिए? वो बाकी स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे जी कि हमारे को, आप फोन पे कल बात कर लीजिएगा, बता दूंगा मैं। ठीक ठीक, थैंक यू सर। बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है। थैंक यू। सर मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछती थी ना, हाँ, तो आप अब क्या कहते थे कि मीनल जी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और अब आप देखो अब आप यही शिकायत कर रहे हो कि प्रश्न नहीं पूछते नहीं, लोग बात। हाँ क्या? आप वैसे ही था बर्निंग ट्रेन हो। मैंने इसलिए बोला आप तो मेरे भाई हो, तो भाई से तो कैसे भी बोल सकते हैं, बताइए। हाँ, लेकिन लेकिन आपकी जो गाड़ी है ना वो किसी स्टेशन पर रुकती नहीं है, मैं इसलिए याद है क्लास में यही बोलता था मैं। चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। ओके दोबारा से मिलते राम राम सर, हैं ये फिर शिवरात्रि सर। रिकॉर्डिंग थैंक यू भेज सर, थैंक दीजिएगा यू सर। सो मच सर। ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। डन है, चलिए, ओके जी।